आज हम वेबरी सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। पहले चालू करते हैं। हाँ, एडमिन से लॉगिन करते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र है। तो क्या है कि आप यहाँ से दूसरे यूज़र ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र मास्टर में जाके आप इसमें पूरा लिस्ट आ रहा है, तो इसमें आपको जो जो यूज़र नए ऐड करने वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और जैसे कि हमने ऑपरेटर डाला, ओके, उसका पासवर्ड डाल दिया। यहाँ यूज़र राइट में जाके आप उसका पूरा यूज़र दे सकते हैं कि क्या क्या उसको एडिट करने देना है, नहीं करने देना है। ये मास्टर का यूज़र राइट है, ये ट्रांजैक्शन का है और फिर ये रिपोर्ट का है। मास्टर में आपको किसी अदर यूज़र का राइट्स कॉपी मारना है तो आप कॉपी राइट्स फ्रॉम अदर में जाके तो सिलेक्ट करके कर सकते हैं। सेट ऑपरेटर राइट्स टू दिस यूज़र करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट राइट्स जो सेट किया हुआ है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे इसे करेंगे तो ओ राइट होके वो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट सेट हो जाएगी। फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र को देने लायक नहीं है ऑपरेटर को, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ से आप यूज़र बना सकते हैं। हम यहाँ सेव करेंगे तो यहाँ पासवर्ड हम भी टाइप करेंगे और सेव करेंगे। देखो यहाँ यूज़र बन गया। आप यहाँ से नया यूज़र ऐड एडिट डिलीट प्रिंट सब कुछ कर सकते हैं। और हम भी दूसरी अदर फैसिलिटी देखते हैं कि फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जाएंगे। अभी वेट नहीं है, अभी वेट रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वेट रखा, यहाँ से हमने फर्स्ट एंट्री की, ओके, डाल दिया, पार्टी सिलेक्ट कर दी, परचेजर सेलर। अभी यहाँ पे आप ये पार्टी नहीं ऐड करना चाहते हैं, नई पार्टी, तो आप यहाँ पे ऐड एडिट डिलीट का बटन है, यहाँ ऐड बटन क्लिक करके आप नई ओपन करके सेव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाएगी। इस तरह से मटेरियल में ऐड एडिट डिलीट यहाँ से ही आता है, परचेजर सेलर सभी में। मैं अभी फर्स्ट एंट्री में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि टेयर है या ग्रॉस है। समझ लो ये टेयर वेट है, तो मैंने ये टेयर सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ शिफ्ट हो गया। अभी मैं 7 एग्जिट कर रहा हूँ, प्रिंट 7 एग्जिट करेंगे तो प्रिंट आउट निकलेगा। अभी मैं 7 एग्जिट कर रहा हूँ। अभी हम सेकंड एंट्री में जाएंगे। अभी देखो ये हम टाइप करेंगे तो यहाँ से सर्च होगा एंट्री। जैसे कि मैं ये टाइप कर दिया, एंटर मारा। अभी देखो ये फिर से हमें वेट बढ़ाना पड़ेगा चेक करने के लिए। अभी फिर सेकंड एंट्री में जाके एंटर मारा तो वो जो भी एंट्री थी, वो जो भी हमने फाइंड आउट की थी वही एंट्री में फिर से ग्रॉस वेट आ गया। पहले टेयर वेट हुआ था, फिर ग्रॉस वेट। तो अब ये एंट्री हो गई है कंप्लीट। अब फिनिश 7 एग्जिट या 7 एग्जिट, मैं यहाँ 7 एग्जिट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड एंट्री कर सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड एंट्री में क्या है कि आपको हाथ से मैन्युअली कोई अलग तरीके से डालनी एंट्री। जैसे कि सेकंड इज फॉर ड्राइवर। हाँ, ये दो का मतलब इसके पहले देख लेते हैं। ये दो का मतलब क्या है। सेकंड एंट्री लास्ट टू डे, मतलब जो लास्ट 2 दिन में जो भी पेंडिंग होगी वही एंट्री आएगी। 2 दिन के बाद की नहीं आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आएगी ओल्ड एंट्री, मतलब कि 2 दिन पहले भी कोई व्हीकल आया है एक बार और दूसरी बार उसकी एंट्री पेंडिंग है, वो भी आएगी। तो सेकंड एंट्री ओल्ड में जाएगी तो सारी एंट्री आएगी आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये पूरा विंडो है ना, कस्टमाइज है। आप समझ लो सीरियल नंबर मेरे को आगे चाहिए, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है। समझ लो मेरे को ये पार्टी का मोबाइल नंबर का फील्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग एंड ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जाऊंगा तो वो निकल जाएगा। और यहाँ सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। आपको कोई कॉलम गलती से निकल गया है तो सेटिंग में जाना है। फिर आप यहाँ टिक करेंगे, जो भी टिक करेंगे वो आ जाए। समझ लो मेरे को मटेरियल चाहिए तो मैंने मटेरियल पे सिलेक्ट किया, विजिबल में टिक किया। यहाँ आप अप डाउन कर सकते हैं, मूव अप मूव डाउन करके आगे पीछे कर सकते हैं कॉलम। और आप माउस से भी ले सकते हैं आगे पीछे। जैसे कि मैंने ये टोटल चार्ज मटेरियल के बाद रख दिया और अभी मैं सेव कर रहा हूँ। अभी देखो सेव कर दिया। अभी देखो यहाँ पे वो कॉलम आ गई मटेरियल की, ठीक है। अभी ये जो चिट्ठी है आपके पास फर्स्ट एंट्री हुई, इसके पास आप कुछ भी इंफॉर्मेशन हो ना तो भी सर्च कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मेरे को समझ लो व्हीकल का सिर्फ नंबर याद है 1111, तो फिर 3 बार 1 किया तो आगे पीछे जहाँ भी होगा
वो सारे व्हीकल की एंट्री लिस्ट आएगा। या सीरियल नंबर के ऊपर हम टाइप कर सकते हैं कि मेरे को सीरियल नंबर में थोड़ा ही पता है 20 ही है, आगे पीछे कहीं लिखा, देखो ये आ गई। मतलब साइमल्टेनियसली सारे फील्ड पे आप सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको एंट्री ढूंढने में आसानी हो। ओके, मैं यहाँ पे एंटर लगा रहा हूँ, देखो ये आ गया सेकंड एंट्री। तो इस तरह से आप सेकंड एंट्री कर सकते हैं। और सेकंड एज पर ड्राइवर, ये जो व्हीकल है ना, ये इसका मतलब है कि जब टेर वेट जो है जो ड्राइवर है, ड्राइवर वो मुंह से बोलेगा कि मेरा रिक्शे का, समझ लो वो रिक्शा वाला है तो बोलेगा मेरा रिक्शे का वजन है 450 किलो। तो हम 450 किलो डालेंगे और उसका डेटिंग टाइम आ गया और ग्रॉस वेट मशीन से आएगा। तो इस तरह से एंट्री एक ही बार में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप वगैरह हम सिलेक्ट करके 7 एग्जिट कर देंगे। तो इस तरह से एक ही बार में एंट्री कंप्लीट। फिर ये आता है सेकंड टेर फ्रॉम व्हीकल मास्टर। उसमें क्या आता है, जो व्हीकल बार बार आता है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। सेकंड एज पर में जाएंगे और वहाँ पे आपको उसका व्हीकल का नंबर सेव किया हो, देखो यहाँ ऑलरेडी सेव किया हुआ है। आपको नया डालना है तो एडिट डिलीट कर सकते हैं, समझ लो नया डाल रहे हैं हम। चार व्हीकल नंबर डाल दिया कुछ भी। अभी लाइव वेट से भी उठा सकते हैं, पेस्ट लाइव वेट, या आप हाथ से भी डाल सकते हैं कि समझ लो 450 किलो डाल दिया मैंने। अभी देखो ये व्हीकल हम जैसे ही टाइप करेंगे कि चीज़ें, तो आ गए, देखो मैं एंटर मारूंगा फिर ओके। अब ग्रोस वेस मशीन से आएगा, टेर वेट हमने सेव किया हुआ था वो व्हीकल। अब वो क्या है कि ये जो टेर वेट है वो बार बार उसका हम ग्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे पूरा हमने टेर वेट का सेव किया हुआ है व्हीकल वाइज, ये व्हीकल उसका पार्टी नेम और टेर वेट। इसमें भी क्या होता है कि वो कोई कोई बार क्या होता है कि ये जो व्हीकल है समझ लो 2 दिन में वो वेट अपडेट करता है या 24 घंटे में करता है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है मैं बताता हूँ। आपने एक बार टेर तो डाल दिया किंतु 2 दिन बाद फिर से टेर अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में, सेव टेर वेट फ्रॉम व्हीकल मास्टर, फिर आपको व्हीकल सिलेक्ट करना है और 70771 हो मशीन से उठाएगा, सेव करेंगे तो उसका टेरवेट बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। और ये भी पूरा यूजर राइट बेस है, समझ लो आपको ये पूरा फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री ये जो है आपको किसको क्या देना है, समझ लो इसको आपको नहीं देना है यूजर को, तो आप यूजर में उसका राइट्स में रिमूव कर देंगे तो सेकंड एज पर ड्राइवर, सेकंड टेर वो हाइड हो जाएगा, वो उसमें आएगा नहीं वो एंट्री। मैन्युअल एंट्री, मैन्युअल एंट्री का मतलब पूरी मैन्युअल एंट्री आप डाल रहे हो, ग्रोस वेट टेर वेट सब कुछ हाथ से डाल रहे हो। और यहाँ व्हीकल टाइप वगैरह सेव करके 7 एग्जिट करेंगे तो वो एंट्री सेव हो जाएगी। फिर आगे अभी जो ये सारी एंट्री हुई है, समझ लो फर्स्ट एंट्री हुई फिर सेकंड एंट्री में वो एंट्री कंप्लीट हो गई पूरी, समझ लो जो टेर हुआ तो फिर बाद में ग्रोस होगा, पहले ग्रोस किया तो बाद में टेर होगा। वो एंट्री है सेकंड एज पर ड्राइव और एक ही बार में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, सभी में एक ही एंट्री खोल रही है, थोड़ा इंटरफेस अलग है। ये जो फर्स्ट सेकंड जो भी बोल रहे हो हम मैन्युअल, मैन्युअल एंट्री में मतलब कि मैन्युअल में पूरा आप मैन्युअली डालेंगे, सब कुछ ग्रोस टेयर नेट सब कुछ हाथ से ही डालेंगे। ओके, तो वो एंट्री सारी एक ही जगह पे सेव होती है और आप व्यू एंट्री में जाके वो देख सकते हैं कि भाई क्या क्या एंट्री। आप देखो ये फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे जाएंगे ये लास्ट एंट्री, फिर एक आगे पीछे, समझ लो मैंने एक आगे पीछे इस तरह से देखा। ठीक है, और हाँ आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, सर्च में जाके आप उसका सीरियल नंबर या पार्टी का नेम, व्हीकल नंबर, केयर वेट, या कुछ भी डिटेल हो ना आपके पास तो वो उसके ऊपर आप वो पूरी चिट्ठी आप सर्च आउट कर सकते हैं। समझ लो मेरे को मटेरियल पता था तो मैंने स्टील सिलेक्ट किया, फिर पार्टी का व्हीकल टाइप याद था कि ट्रक है, दूसरा कुछ नहीं पता। फिर पार्टी का नेम एम ओ से चालू होता है, तो देखो ये आ गया। अभी उसमें भी मेरे को व्हीकल नंबर थोड़ा थोड़ा याद था, 4438। आप देखो 3 ही एंट्री बची, तो आप इजीली सर्च आउट कर सकते हैं किसी भी, आप सीरियल नंबर के ऊपर भी सर्च यहाँ कर सकते हैं। अभी मैंने इंटर मारा तो एंट्री खुल गई। अभी मैं मुझे इसमें इसका स्लिप का प्रिंट आउट निकालना है। अभी सर्च करके आ गया तो यहाँ से लेज़र प्रिंट आउट निकलेगा, लेज़र प्रिंटर में क्लिक करके यहाँ से हम जैसे ही सिलेक्ट करके प्रीव्यू करेंगे तो देखो ये चिट्ठी का स्लिप का प्रिंट आउट आ गया, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, फिर
यहाँ आप नया फॉर्मेट ऐड करना चाहते हो लेज़र प्रिंटर में, तो यहाँ ऐड फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पूरे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखो लेफ्ट साइड में आपको डाउन डाउन एरो की करते जाना है, तो ऑटोमेटिक राइट साइड में उसके सारे फॉर्मेट आएंगे। इतनी इतनी फॉर्मेट है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप। देखो ये सिंपल फॉर्मेट थे, ये मल्टीपल मटेरियल वाले फॉर्मेट है विथ फोटो, ये कैमरा वाले फोटो है सारे। देखो तो इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फॉर्मेट है। हाँ, ये थर्मल प्रिंटर के लिए है। तो आपको जो भी पसंद हो सिलेक्ट करो, ऐड करो। समझ लो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, तो फिर मैंने सेव कर दिया। अभी देखो मॉडिफाई के लिए ओपन हो गया। इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी नया ऐड करेंगे उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। हाँ, ओके कर दिया। अब ये लेज़र प्रिंटर हुआ, ये डॉट मेट्रिक प्रिंटर के लिए यहाँ जाना है डॉट मेट्रिक, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला फॉर्मेट प्रिंट करना है। और प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप यहाँ से डॉट मेट्रिक का। अब जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया प्रीव्यू, तो देखो इस तरह का फॉर्मेट है। हम यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक। ये आपको समझ लो कोई एंट्री आपने सर्च करके एंटर मार के आ गई से एंट्री आपके सामने, आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। आपको एसएमएस करना है तो एसएमएस कर सकते हैं यहाँ से। ईमेल करना है तो यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। आपको बल्क प्रिंट आउट निकालना, समझ लो इसमें 10,000 एंट्री है, आपको एक महीने का या इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर का, तो यहाँ बल्क स्लिप का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको बल्क प्रिंट में जाना है। फिर आप सिलेक्ट करेंगे भाई एक पार्टी का निकालना है या समझ लो एक एक ही पार्टी का या ऑल पार्टी का। समझ लो मैंने ये ऑल सिलेक्ट किया, फिर उसमें आप व्हीकल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्टी करेंगे तो ऑल आएगा। आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ सीरियल नंबर, समझ लो हमने 1 से 20 कर दिया। ओके, फिर आप डेट भी दे सकते हैं कि ये फर्स्ट वेट एंट्री के ऊपर डेट का वैलिडेशन होगा, और यहाँ पे हम डेट दे सकते हैं भाई कौन सी तारीख से कौन सी तारीख का जो भी है। और यहाँ टाइम भी दे सकते हैं। फिर यहाँ डॉट मेट्रिक है, लेज़र है, वो सिलेक्ट करके आप जैसे ही समझ लो मैंने यहाँ ये पीडीएफ बनानी है सावी की, तो मैंने क्या किया अभी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ डेट का वैलिडेशन, और लेज़र प्रिंट आउट निकालना है, डॉट मेट्रिक नहीं है। अभी मैंने इस जो फॉर्मेट है इसको मेरे को क्या उसका पीडीएफ का फॉर्मेट होगा तो किस तरह से होगा, सीरियल नंबर पार्टी नेम, सीरियल नंबर प्लस पार्टी उसका नाम जो पीडीएफ का होगा, सीरियल नंबर अंडरस्कोर पार्टी नेम अंडरस्कोर सीरियल नंबर वगैरह डाल के हम जैसे ही पीडीएफ बनाएंगे तो पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करनी है पीडीएफ, तो हमने डेस्कटॉप पे सेव की। देखो अब 20 पीडीएफ बन जाएगी। देखो ये बन गई पीडीएफ, हमने पीडीएफ सिलेक्ट किया, प्रिंट किया करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलेगा। अभी देखो यहाँ डेस्कटॉप में जाएंगे तो देखो ये पीडीएफ आ गई। ठीक है, हाँ ये देखो सारी पीडीएफ यहाँ दिखा रही है, जो भी पार्टी है उसकी सारी पीडीएफ अब पीछे सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। तो इस तरह से आप व्यू में जाके सर्च कर सकते हैं, प्रिंट आउट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करके सेव कर सकते हैं। समझ लो मेरे इसलिए सर्च में जाके मैंने ये एंट्री पे एंटर मारा, अभी वो आ गई सामने। अभी मेरे को इसमें सेलर सिलेक्ट करना है, फिर मैंने सेव कर दिया। प्रिंटिंग करना है तो यस करो, वरना नो। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने व्यू का देख लिया। अभी हम मास्टर में जाएंगे। व्यू में जो भी मास्टर था आ रहे थे ना, जैसे कि यहाँ से हम पार्टी का नेम है, मटेरियल है, परचेज, तो उसका सारे मास्टर यहाँ पे है, पार्टी मास्टर। तो पार्टी मास्टर में जाएंगे तो पार्टी का पूरा लिस्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा कस्टमाइज है, आपको जैसे चाहिए वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं रिपोर्ट। जैसे कि मेरे को पार्टी का कोड नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूँ। फुल मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग ऊपर की तरफ करके छोड़ रहा हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मेरे फिर सिर्फ इतना ही चाहिए, पार्टी नेम, सिटी, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब इसको मेरे को प्रिंट आउट निकालना है, पार्टी का है, तो ये ग्रिड प्रिंट में जाना है। तो देखो ये आ गया पूरा लिस्ट, ये भी पूरा कस्टमाइज है। अभी ये पार्टी वाइज लिस्ट आ रहा है, आपको नया वाला लिस्ट बनाना है, ये 4 नहीं तो ज़्यादा कॉलम वाला। तो आप यहाँ यहाँ पे आप करेंगे क्लिक, फिर ऐड बटन क्लिक करेंगे,
तो ये आप दूसरा देखो, अभी हमने यहाँ डाल दिया रेगुलर, फिर वो हम सिलेक्ट करेंगे कि उसमें कौन कौन सी, समझ लो हमने सारी सिलेक्ट कर ली, सारी कॉलम यहाँ से विजिबल में, तो अभी वो सारी कॉलम आ जाएगी। यहाँ वो पूरा देख सकते हैं, प्रिंट करंट डेट है, वो जो प्रिंटिंग करेंगे वो इसका रिपोर्ट का, तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करनी है, वर्टिकल लाइन करनी है, ये सब कुछ आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप जैसे ही सेव करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखो ये सारी को इसमें बहुत सारी कॉलम आ रही है। हाँ, ये फॉर्मेट को हम बदल सकते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम पार्टी वाइज लिस्ट करेंगे। देखो इसमें 4 ही कॉलम हमने सिलेक्ट करी हुई थी, रेगुलर में इतनी सारी कॉलम है। तो इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं रिपोर्ट को। प्रिंट आउट निकालना है, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल में ले सकते हैं। अभी देखो एक्सेल में आ गई, पूरा पार्टी का लिस्ट एक्सेल में आ गया। यहाँ से डिलीट करना है मेरे को, ये जो है इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। उसमें एंट्री पड़ी होगी तो डिलीट नहीं करने देगा, पार्टी ये डिलीट नहीं हो सकती। समझ लो मैं कोई भी एंट्री डिलीट कर, देखो ये डिलीट हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते, पार्टी डाल सकते। इसी तरह से ये परचेजर है वो सेम इसी तरह से है, अ, वैसे सेलर भी उसी तरह से है। सभी एक ही है, सिर्फ नाम बदल जाएगा, यहाँ सेलर नेम आएगा। आप ऐड बटन, डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो पार्टी मास्टर में भी वही आ रहा है, यहाँ पार्टी नेम आ रहा है, फिर पार्टी का कोड, सिटी पिन कोड डाल के आप सेव कर सकते। ये भी पूरा कस्टमाइज है। ये विंडो है ना, आप इनपुट सेटअप में जाएंगे ना, यहाँ पे इनपुट सेटअप में तो आप देख सकते हो, आपको जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हो। समझ लो मेरे को फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एक ही रखना है, मैंने ये हटा दिया, ईमेल आईडी भी हटा दिया, और पार्टी में डिफ़ॉल्ट पार्टी सेव कर दी, सेट कर दी, फिर मैंने ओके कर दिया। अब जब भी मैं नया नई पार्टी ऐड करूँगा तो देखो ये डिसेबल हो गया, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, और सिटी ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करके आ गया। तो ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको इस तरह से। अभी हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी यूज़र मास्टर, नया यूज़र बनाना तो यहाँ से बना सकते हैं उसी तरह से। फिर व्हीकल टाइप मास्टर है, व्हीकल टाइप मास्टर में आप व्हीकल टाइप डाल सकते हैं चार्जेस वाइज की, ये व्हीकल टाइप और उसका चार्जेस यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, कि जो जो व्हीकल टाइप है उसके हिसाब से आप उसका चार्जेस डाल सकते हैं, ऐड एडिट डिलीट कर सकते हैं। और फिर व्हीकल मास्टर फॉर टेयर वेट, ये वो वाला टेयर है कि बार बार आप टेयर करते हैं, एक बार टेयर करते हो बार बार ग्रोस करते हो, तो उसका व्हीकल नंबर के हिसाब से हम सेव करते हैं कि ये व्हीकल नंबर और ये इसका टेयर वेट, ये जो यहाँ से हम एंट्री करते हैं ना, इसका मास्टर है ये, इसका मास्टर यहाँ है, व्हीकल मास्टर फॉर टेयर वेट। फिर यहाँ मटेरियल मास्टर है, यहाँ सारा मटेरियल का लिस्ट है, ठीक है। और इसी तरह से है चेंज ईयर, हम यहाँ से ईयर बदल सकते हैं, चेंज पासवर्ड। फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये ट्रांजैक्शन हमने देख लिया सारा। ये रिसीप एंट्री है, रिसीप मतलब कि हम कोई डेबिट में एंट्री करेंगे, तो उसको, उसमें हम किसी को मंथली अकाउंट है, समझ लो उसको, उसका जो भी व्हीकल है वो बार बार आता है दिन में 5 बार, तो उसमें हम डेबिट में एंट्री करेंगे, तो पूरे महीने के बाद वो पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, उसके अकाउंट में डेबिट होगा, पूरा अकाउंटिंग होगा इसमें। तो यहाँ पे हम समझ लो कोई पार्टी का है अकाउंट तो वो डेबिट होगा। और फिर यहाँ से रिसिप्ट एंट्री डालेंगे हम, उसमें डालेंगे कि वो पार्टी का कैसे पैसा आया, तो समझ लो बैंक में पैसा आया है या कैश से आया है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में वो हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम पार्टी डालेंगे और उसका पैसा डाल के हम सेव कर देंगे, तो क्या उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो जो भी बैलेंस होगी वो बताएगा कि क्या बैलेंस है। वो आप यहाँ से देख सकते हो पार्टी लेजर में जाके, यहाँ पे पूरा लेजर मेंटेन होगा। समझ लो कई लेजर में जाएंगे, देखो यहाँ वेट एंट्री चार्जेस है वो डेबिट है, ठीक है, तो कहीं क्रेडिट होगा, यहाँ पे वेट एडिट है। हमें देख लो, देखो इसका क्रेडिट करना है ट्विन। अभी देखो इसका 6,300 रुपया बाकी, ये पार्टी में दे रही है 6,300, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाके बैंक सिलेक्ट करेंगे, वो 6,300 का चेक दे रहा है, हाँ, ट्विन, ठीक है, हमने 6,000 दे दिया पार्टी ने। हाँ, 6,000 दिए थे, नरेशन भी डाल सकते हैं कुछ डालना है तो, 6,000। अभी देखो हम उसमें जाएंगे लेजर में, तो हाँ देखो 3,000 पे है, 300 पे भी,
6,000 क्रेडिट हो गया, ये सारी डेबिट की। पूरा अकाउंटिंग मेंटेन होगा उसका कि उसके अकाउंट में डेबिट हुआ फिर उसका पैसा आया, तो इस तरह से आप अकाउंट उसका मेंटेन कर सकते हो। हाँ, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो लेजर का, या प्रिंट में जाएंगे या तारीख से तारीख डाल के यहाँ से आप एंट्री एडिट डिलीट भी कर सकते हो। आपको लगा कि भाई एंट्री में कुछ गड़बड़ है तो एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। पूरा लेजर देखो, यहाँ लेजर पूरा बताया हुआ है। हाँ, ये इसमें डेबिट, लेफ्ट साइड में डेबिट है, फिर क्रेडिट है, फिर उसका बैलेंस है 300 रुपये। तो इस तरह से लेजर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप उसको ऑडिट कर सकते हैं। देखो यहाँ ऑडिट का मतलब, आप ऑडिट बटन क्लिक करेंगे तो टिक लग जाएगा ग्रीन। अभी ये है ना, एडिट नहीं कर सकते आप एंट्री। देखो हम एडिट में जाएंगे तो लॉक हो गई, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, एडिट डिलीट कुछ भी, एंट्री लॉक हो जाती है। तो और आप टैप से भी कर सकते हो उसको। हाँ, एक टैप कर दिया, टैप करेंगे तो वो लॉक लगेगा, टैप करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। फिर यहाँ से आप स्लिप भी प्रिंट कर सकते हो कि मेरे को इसका स्लिप प्रिंट करना है, तो वाउचर प्रिंट में गया और यहाँ पे प्रिंट दे दिया या प्रिंट कर दिया, जो भी स्लिप सिलेक्ट करके, तो वो उसका प्रिंट आउट आ जाएगा। यहाँ से ईमेल करना है डायरेक्ट। ये कॉलम का सेटिंग है। मुझे चलो नरेशन नहीं चाहिए तो मैं नरेशन को हटा सकता हूँ। वाउचर नंबर नहीं चाहिए, देखो वाउचर नंबर हट गया, फिर से ला रहा हूँ। हाँ, इसको थोड़ा कस्टमाइज करना है, लेआउट सेव करना है। मतलब मेरे को क्रेडिट आगे चाहिए या डेबिट आगे चाहिए, तो फिर मैं यहाँ जाके सेव लेआउट करूँगा तो उसके हिसाब से वो आप छोटी बड़ी कॉलम कर सकते हैं कि मेरे को ये थोड़ा बड़ा चाहिए। फिर मैं यहाँ गया, सेव लेआउट कर दिया। तो क्या है कि वो नेक्स्ट टाइम या रिमेंबर रखेगा, सॉफ्टवेयर याद रखेगा कि भाई इसकी कॉलम की हाइट इतनी रखनी है, डेबिट पहले चाहिए या क्रेडिट चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते, यहाँ डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का लेजर चाहिए। आप देखो हाथ से भी डाल सकते हो कि 1 से 31, किंतु इसमें दिक्कत क्या है, कभी कभी यस्टरडे डालना है तो याद करना पड़ता है कौन सी तारीख है वगैरह की, लास्ट मंथ निकालना है। तो इसमें बेहतर ये है कि आप यहाँ शॉर्ट में जाके आप सिलेक्ट करेंगे यस्टरडे, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से डेट फिल हो जाएगी। लास्ट 2 डे, फिर करंट वीक है, करंट मंथ है, उस तरह से। लास्ट 1 मंथ करेंगे तो पिछले महीने का आएगा। इस तरह से यस्ट ये करेंगे तो इस तरह से आएगा। अभी इसको हम क्लोज कर दें यहाँ से। हाँ, ये हम किसी लेजर में जाएंगे तो वहाँ पे आएगा, किंतु हमें मल्टी लेजर प्रिंटिंग करना है। एक एक का प्रिंट आउट की जगह सारे का प्रिंट आउट करना है, सारा जो भी पार्टी उसका सारा। तो आप मल्टी लेजर प्रिंटिंग में जाके भी उसका लेजर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे, तारीख से तारीख डाल के आप ऑल निकाल देंगे, फिर आप मल्टीपल यहाँ टिक मारेंगे तो वो उसका निकलेगा। ऑल करेंगे तो ऑल का आएगा, फिर ओके करेंगे, फिर यहाँ पे हम उसको प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पूरा देखो 30372 पेज है टोटल, तो सारी पार्टियों का लिस्ट आ जाएगा। ओके, पार्टी वाइज लेजर निकल जाएगा। और यहाँ हमें डिलीट लेजर करना है तो यहाँ से ही हम डिलीट कर सकते हैं, किंतु उसमें आपको डिलीट ओपनिंग बैलेंस एंड ऑल ट्रांजेक्शन में टिक करना पड़ेगा, तो उसके सारे ट्रांजेक्शन डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से ग्रिड प्रिंट भी कर सकते हैं। ग्रिड प्रिंट में जाएंगे तो जो पूरा लिस्ट दिखाई दे रहा है सामने उसका प्रिंट आउट निकलेगा। ये भी पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाके नया रिपोर्ट ऐड करके, हमने पहले देखा दूसरी जगह पे, तो उस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये लिस्ट जो है, यहाँ भी आप डेट से डेट डाल सकते हैं, यस्टरडे। अब इस यहाँ से आपको, हाँ, ग्रिड प्रिंट लेजर देख लिया, डिलीट लेजर। हाँ, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हिस्ट्री बताता है। यहाँ से आप देखो जाएंगे तो ये सिर्फ एडमिन में ही आएगा कि कहाँ कहाँ से सॉफ्टवेयर चालू हो रहा है, कौन कौन से फोल्डर से। तो वो यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर, मतलब इसकी मल्टीपल कॉपी रखी हुई है कंप्यूटर में, तो कहाँ कहाँ से सॉफ्टवेयर चालू रहा है तो उसका लास्ट डेट इन टाइम आएगा। फिर एडिट डिलीट हिस्ट्री, आप एडिट डिलीट हिस्ट्री में जाएंगे ना तो उसमें आप देख सकते हैं कि पार्टी ने कुछ चेंज वगैरह किया तो उसका भी पूरा हिस्ट्री मेंटेन होगा। किसने वेट बदला है, व्यू में जाके हमने राइट दिए हो तो यूज़र राइट नहीं दिए हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कि तो समझ लो हमने वो एडिट डिलीट का राइट दिया हुआ है, तो कोई पार्टी, कोई यूज़र, आपका ऑपरेटर एडिट डिलीट कर रहा है वेट या टेर वेट या ग्रोस वेट, तो उसका हिस्ट्री मेंटेन होगा कि उसने क्या क्या एडिट किया है, डिलीट किया वो। फिर मल्टी लेजर के बाद हम रिपोर्टिंग देखेंगे। तो रिपोर्टिंग में जाएंगे, वेट एंट्री लिस्ट। वेट एंट्री लिस्ट के अंदर आप यहाँ ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल, पर्टिकुलर व्हीकल का निकालना है, या सीरियल नंबर से सीरियल नंबर तक, पार्टी तो पर्टिकुलर एक ही पार्टी का निकालना है, यूज़र वाइज तो यूज़र वाइज। आप ऑल निकाल के यहाँ डेट से डेट डाल सकते हैं, इस तारीख से इस तारीख तक, या उसका भी टाइम, इस तारीख का ये टाइम से
इस तरीका ये टाइम तक। और यहाँ भी अलग अलग, यहाँ अलग अलग फॉर्मेट है। आपको नया फॉर्मेट बनाना है तो ऐड बटन क्लिक करके आप फॉर्मेट का नाम दे दो। समझ लो मैंने ट्रिपल ए लिस्ट बनाया, लिस्ट। हाँ, फिर हाँ, फिर आपको यहाँ पे विजिबल में टिक करेंगे। समझ लो कि मैंने विजिबल में टिक किया कि ये कॉलम चाहिए, इस ये चाहिए, तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो रिपोर्ट में आ जाएगी। हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये पूरा देखो रिपोर्ट सेव हो गया। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा रिपोर्ट आ गया। आपको आगे पीछे करना है तो आगे पीछे कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इस तरह से रिपोर्ट खुलेगा। अब हमने ये ओल्ड रिपोर्ट सिस्टम है अभी जो आ रही है, उसमें आप पीडीएफ एक्सेल सब कुछ कर सकते हैं। किंतु नई रिपोर्ट की सिस्टम भी बनाई, इसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसमें क्या है, पहले आप सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट, फिर खुलेगा रिपोर्ट, फिर आप व्यू में क्लिक करेंगे तब जाके खुलेगा। इसकी जगह आप इसको क्लोज करें यहाँ से, और ये नया रिपोर्ट है वेट एंट्री लिस्ट न्यू। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिपोर्ट खुलेगा, डायरेक्ट रिपोर्ट खुलेगा। और हमने जो लास्ट सिलेक्ट किया, समझ लो मैंने, या डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, समझ लो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया है, इस डिफ़ॉल्ट में टिक किया हुआ है। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया तो उसमें जितनी जितनी कॉलम है ए रिपोर्ट में वो यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब अब हम जब बाहर निकलेंगे, अभी जो सॉफ्टवेयर याद रखेगा, देखो ये ऐप खुला हुआ है, हमने क्लोज किया। अब फिर से वेट एंट्री लिस्ट में जाएगा, देखो ऑटोमेटिक वही है खुला फॉर्मेट। उसमें तो बहुत सारे फॉर्मेट है, 20 फॉर्मेट है, किंतु उसमें यही सिलेक्ट हुआ। तो ये पूरा आप इस तरह से कर सकते हैं। और डेट भी ऑटोमेटिक आएगी। समझ लो मैं यहाँ टुडे कर रहा हूँ, टुडे, टुडे मतलब आज की तारीख। अभी मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा, देखो आज की तारीख में एक ही एंट्री है। अभी मैं बाहर निकल गया, यहाँ से क्लोज कर दिया विंडो को, फिर से पेट एंट्री लिस्ट न्यू में जाऊँगा। देखो उसने याद रखा, आपने लास्ट बार क्या सिलेक्ट किया, तो टुडे, तो हर बार वो टुडे की ही डेट आएगी। टुमारो हम करेंगे, ये रिपोर्ट खोलेंगे तो यहाँ 5 डेट आएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने यहाँ टुडे सिलेक्ट किया हुआ है। यस्टरडे सिलेक्ट करेंगे तो हर बार यस्टरडे आएगा, या इसमें जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आएगा। करंट मंथ सिलेक्ट करेंगे तो करंट मंथ का ही हर बार आएगा। या आप ईयर स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट करेंगे तो पूरे साल का आएगा। तो इस तरह से ये पूरा ऑटोमेटिक खुलेगा, तारीख भी ऑटोमेटिक आएगी। आप बाद में बदल लेंगे यहाँ से। ये फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो रिपोर्ट ऑटोमेटिक आ गया। आपको बाद में चेंज करना है कि यहाँ से इस तारीख से इस तारीख से, आप तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं, या हाथ से भी आप चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं यहाँ से। और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो रिपोर्ट इसके हिसाब से खुल जाएगा। अभी यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री एडिट डिलीट कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं। जो भी उसमें फिल्टर था वो पुराने वाले रिपोर्ट व्यूअर में, ग्रिड रिपोर्ट व्यूअर में, तो उस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। फिर ग्रिड प्रिंट, ग्रिड प्रिंट मतलब जो भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसका वैसे ही प्रिंट आउट निकलेगा। हाँ, ये दोनों अलग अलग प्रिंट है। जो इसमें कितनी कॉलम है, वही कॉलम यहाँ स्क्रीन में जो दिखाई दे रही है वही ग्रिड प्रिंट में आएगी, उतनी आएगी। किंतु आपको एक अलग तरह का फ्री फॉर्मेट रिपोर्ट डिजाइनर चाहिए, तो उसके लिए यहाँ प्रिंट में जाके, उसके फॉर्मेट ही अलग है। इसके देखो 12 फॉर्मेट है, और हमारा जो ग्रिड प्रिंट सामने दिखाई दे रहा है उसका 20 फॉर्मेट है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो इसका लेज़र, फिर यहाँ से सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है। इसका बाद थोड़ा बाद में देखेंगे, पूरा पहले ये समझ लेते हैं। समझ लो ये सीरियल नंबर 1 है, उसका हमें स्लिप का प्रिंट आउट निकालना है लेज़र का। तो आपको लेज़र में क्लिक करना है और यहाँ से आप निकाल सकते हो। फिर आपको डॉट मेट्रिक का निकालना है, तो इसका डॉट मेट्रिक फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और इसको प्रीव्यू या प्रिंट, प्रीव्यू करेंगे तो दिखाई देगा, प्रीव्यू दिखाई देगा। समझ लो मैं इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो देखो ये डॉट मेट्रिक का प्रीव्यू है। और एक्सेल में चाहिए तो पूरा एक्सेल में आ जाएगा, ये पूरा जो भी सामने दिखाई दे रहा है वो रिपोर्ट। हाँ, आपको ग्रीन प्रिंट पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में वो आ जाएगा रिपोर्ट। ठीक है। ठीक है। फिर देखो ये पीडीएफ में आ गया। और दूसरा, इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं देखते हैं। यहाँ पे समझ लो मेरे को एक ही पार्टी का निकालना है, तो आप दो तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। कि समझ लो मैंने यहाँ पे डाल दिया ए बी राशिद। ठीक है, तो अभी उसी की सारी एंट्री आएगी, मैंने जो टाइप किया उसमें भी आप
साइमल्टेनियसली बहुत सारे फील्ड पे ऊपर एक ही साथ में फिल्टर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो पार्टी का नाम डाल दिया, फिर उसी का मैं व्हीकल डाल रहा हूँ कि मेरे को उसका 5552 व्हीकल है, उसी का निकालना है। तो यहाँ फिल्टर हो गया। अब इसको आप एक्सेल में पीडीएफ में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और हाँ, एक दूसरी तरह से भी फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, और जो भी यहाँ फिल्टर किया उसको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे वो चेक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो वो सारे फिल्टर रिमूव हो जाएंगे। आप यहाँ टाइप करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे चेक बॉक्स आता है गणित जैसा साइन, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं कि मेरे को ये 2 पार्टी का चाहिए। तो मैंने 2 में टिक मारा, ओके कर दिया, तो वो दोनों पार्टी का ही लिस्ट आउट आएगा। और यहाँ पे पार्टी के ऊपर भी फिल्टर, सारे जो कॉलम है सभी के ऊपर फिल्टर आता है। आप जैसे ये से करके आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कॉलम के ऊपर फिल्टर आ रहा है, देखो। और यहाँ टाइप भी कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, इसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको एडवांस वाला फिल्टर करना है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके फिल्टर एडिटर, फिल्टर एडिटर में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आपने सिलेक्ट कर दिया कि भाई पार्टी नेम इक्वल टू बिगिन विथ इज ग्रेटर देन वगैरह, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, सारी कंडीशन इज ब्लैंक। तो आप यहाँ कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप वैल्यू डाल सकते हैं जो भी डालना है। इक्वल टू, फिर यहाँ प्लस करके आप नेट वेट है तो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ होनी चाहिए। इक्वल टू इस बिटवीन, तो आप बिटवीन डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फिल्टर लागू हो जाएगा। अभी इस फिल्टर के हिसाब से एंट्री नहीं आ रही है। अब मेरे को फिल्टर रिमूव करना है, तो यहाँ चेक्स पे डिलीट कर देना है। देखो फिल्टर रिमूव हो। तो इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। देखो अभी सीरियल नंबर के ऊपर सॉर्टिंग है, वो सॉफ्टवेयर याद रखेगा। देखो ये ट्राइंगल आ रहा है, मतलब 1 2 3, ये ट्राइंगल उल्टा करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो उल्टा ट्राइंगल हो गया। तो अभी देखो 1 से लेके उल्टी एंट्री आ रही है, देखो अब 13,702 उल्टी आ रही है। अब फिर से क्लिक करेंगे तो A to Z आएगा, मतलब 1 से 100 तक इस तरह से। और उसको उल्टा करेंगे तो उल्टा आएगा। और सॉर्टिंग में जैसे आपने यहाँ पे रखा हुआ है सॉर्टिंग, वो सॉफ्टवेयर याद रखता है। अब जैसे ही आप बाहर निकलोगे और फिर से आप जाएंगे तो वो याद रखेगा कि भाई मेरे को सीरियल नंबर के ऊपर ही सॉर्टिंग चाहिए। अब पार्टी नेम के ऊपर चाहिए, जनरली तो सीरियल नंबर के ऊपर है, तो पार्टी नेम पे क्लिक किया, देखो अभी उस पार्टी की एंट्री एक साथ आ गई, देखो आ गई। अभी मैं बाहर निकलूँगा और फिर से वहाँ पे जाऊँगा, देखो ये पार्टी वाइज आ रहा है, एम्प्टी एम्प्टी सारी एंट्री ऊपर होगी। अब फिर से सीरियल नंबर के ऊपर सॉर्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप ग्रुपिंग ही कर सकते हैं। मेरे को समझ लो पार्टी वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने पार्टी को ऊपर रख दिया। अभी देखो ये पार्टी वाइज रिपोर्ट आ गया, मतलब एम्प्टी का यहाँ, फिर ये कोटेशन है, फिर ये डैश वाली एंट्री है सारी। अभी हम नीचे जाएंगे, देखो ये आ गया अल्फा प्लास्टिक, तो उसकी 2 एंट्री है। उसका फुटर में टेर वेट का टोटल है, ग्रांट ग्रोस वेट का, नेट वेट का है। इस तरह से आप देखो ये सारी पार्टी है, पार्टी वाइज अभी आ रहा है पार्टी वाइज। फिर आपको समझ लो पार्टी वाइज मटेरियल वाइज चाहिए, तो समझ लो अभी मटेरियल का फील्ड नहीं है, तो हम यहाँ जाके वो मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ लो मैंने यहाँ मटेरियल के ऊपर टिक किया, सेव कर दिया, और देखो ये मटेरियल आ गया। तो मटेरियल को ड्रैग करके ऊपर पार्टी के नीचे रखना है। अभी देखो पार्टी वाइज मटेरियल वाइज हो गया कि इस पार्टी का, समझ लो जो भी पार्टी है उसका ए मटेरियल का कितना ग्रांड टोटल है वो यहाँ दिखाएगा। ए मटेरियल का, इस मटेरियल का, इसका, ए पार्टी का। हाँ देखो टायर स्टील, टायर है, स्टील है, हाँ नट बोल्ट, फिर ये पार्टी का नाम है। तो ये पार्टी के अंडर इतनी ग्रिल, फिर नट बोल्ट, फिर पाइप की 2 एंट्री है, फिर ये पार्टी इस तरह से आएगा। तो ये पूरा मल्टी, ये ग्रुपिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं आप। इसके नीचे व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं कि पार्टी वाइज, मटेरियल वाइज, व्हीकल वाइज। उस जिस तरह से मैं अभी उल्टा भी कर सकता हूँ, इसको मैंने जैसे ही ड्रैग करके यहाँ रख दिया और पार्टी को भी नीचे ले लिया, तो ऑटोमेटिक ये सारा जैसा था वैसा हो गया। ये होगा ग्रुपिंग।
फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये मटेरियल का नेम है वो चेंज करना है, तो हमें उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर कॉलम सेटिंग में जाना है, फिर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, उसका हेडिंग बदल दिया, और उसके नीचे मेरे को काउंट रखना है, तो यहाँ पे मेरे को फुटर में काउंट रख दिया, ग्रुप फुटर में काउंट सिलेक्ट कर दिया, और उसका हेडर का अलाइनमेंट, डिटेल का अलाइनमेंट, डिटेल फॉन्ट वगैरह रख सकते हैं। देखो ये टोटल आ गया 13,600 के समथिंग आ गई एंट्री। और ये एक ग्रुप वाइज फूटर, ग्रुप में भी ये टोटल बताया गया कि कौन सी मेटा से, मतलब मैं जिसे भी ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ पार्टी के ऊपर, तो ये पार्टी वाइज जो भी एंट्री आ रही है, तो देखो 29 एंट्री आ गई इसका, ये जूम जूम का, तो उसका टोटल 29 है, सारी पार्टी का मिला के 13,600 समथिंग, 13,700 के आसपास हो रही है एंट्री। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप काउंट डाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, जैसे मैं बताता हूँ, ये नेट वेट है, तो मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉलम सेटिंग में गया, फिर मेरे को सम की जगह मेरे को एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, मिनिमम चाहिए, काउंट काउंट तो हमने देखा, तो इस तरह सारा यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, वो सम की जगह एवरेज आ जाएगा, आप जो भी चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आएगा। और दूसरा, ये जो भी अभी हमने फ़िल्टर किया वो तो रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, हमने देख लिया, अभी आगे देखेंगे। हाँ, ये जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना वो कस्टमाइजेशन, अब अंदर जाके कस्टमाइज देखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक किया, फिर ये रिपोर्ट को कर दिया एडिट, और कैप्शन आप यहाँ से भी डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, मैंने ये अभी हटा दिया, आपको कुछ चीज़ का नाम बदलना है तो बदल सकते हैं। इसमें आपको फुटर में टोटल यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि सम चाहिए, इसमें ग्रुप फुटर में क्या चाहिए, हेडर अलाइनमेंट, डिटेल अलाइनमेंट, उसका फॉर्मेटिंग, हेडर फॉन्ट, डिटेल फॉन्ट, वर्ड रैप करना है कि नहीं है, वो सारा यहाँ कर सकते हैं। यहाँ का आगे पीछे करना है, कोई कॉलम मेरे को आगे पीछे करना कर सकते हैं। और फिर यहाँ जो भी ये ग्रिड का प्रिंट आउट निकलेगा उसमें पेज नंबर प्रिंट करना है, समरी चाहिए, वर्टिकल लाइन प्रिंट करना, हॉरिजॉन्टल करना है, तो यहाँ टिक कर सकते हैं। और यहाँ एडवांस सेटिंग में जाएंगे, तो एडवांस सेटिंग में आएगा कि जो रिपोर्ट के ऊपर प्रिंट होगा, जब रिपोर्ट प्रिंट होगा ना, प्रिंट बटन क्लिक करके ग्रिड प्रिंट में, तो उसका ऊपर रिपोर्ट का हेडिंग क्या डालना है, तो वो डाल सकते हैं यहाँ से। फिर ग्रिड प्रिंट ऑल रिपोर्ट सेटिंग में जाके आप उसका वो कंपनी का नेम वगैरह यहाँ पे डाल के आप ओके करें, कंपनी का नेम एड्रेस वो हर प्रिंटिंग के लिए है, तो सभी जो ग्रिड प्रिंटिंग का रिपोर्ट होगा उसमें ऊपर की तरफ प्रिंट होगा। तो बहुत सारा कस्टम, ये लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगो डाल के आप जैसे भी करेंगे, डू नॉट लोगो या इस पर ओल्ड रिपोर्ट, तो ओल्ड रिपोर्ट का भी सेटिंग यहाँ कर सकते हैं। ये ओल्ड रिपोर्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पे जो आप लोगो सिलेक्ट करेंगे वो सभी में प्रिंट आउट ओल्ड रिपोर्ट में होगा, और ये दिस रिपोर्ट का है, मतलब ये रिपोर्ट का जो भी है वो, तो अभी डू नॉट प्रिंट लोगो कर रहे हैं, वो लोगो प्रिंट करना है ये कर सकते हैं। इसमें हम प्रिंट आउट निकालेंगे कि मतलब ग्रिड प्रिंट में गए, तो इसके ग्रिड प्रिंट के अंदर भी हमें समझ लो बैकग्राउंड में वाटर मार्क रखना है, तो यहाँ पे वाटर मार्क रख सकते हैं, उसमें समझ लो मैंने डाल दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी यहाँ ओरिजिनल लिख रहा हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हो। और फिर उसका यहाँ पे डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट, इसकी साइज़ वगैरह बदल सकते हैं, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फ़ॉन्ट बदलना, इसका कितना कितना ट्रांसपेरेंट करना है, फ्रंट में प्रिंट करना है, बिहाइंड में, तो हम ऐसा कर सकेंगे, तो करेंगे तो इस टाइप से वो आ जाएगा। अभी ये वाटरमार्क को हम यहाँ से क्लियर ऑन करेंगे तो हट जाएगा। पिक्चर वाटरमार्क तो वो भी सेट कर सकते हैं आप, पिक्चर का वाटरमार्क, तो यहाँ पे आप इमेज डाल के आप जो भी इमेज होगी वो यहाँ बैकग्राउंड में आ जाएगी, उसको आपको डार्क करना है, ट्रांसपेरेंट, वो आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ, ओके, तो ये वाटरमार्क का हो गया। हाँ, ये फिल्टर का भी देख लिया। हाँ, इसको हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ से, ये वेट एंट्री लिस्ट था। हाँ, इसमें अभी एक देखने का बाकी रह गया है कि यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, देखो ये पार्टी वाइज समरी, डेली समरी, वीकली समरी, मंथली समरी, तो मंथली समरी, तो मंथली समरी आ गया, क्वार्टरली समरी, तो क्वार्टरली आ गया। तो ये जो रिपोर्ट है वो आप अपने हाथ से भी बना सकते हो, डेली समरी, तो डेट वाइज समरी आ गया। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें दो तरह की रिपोर्ट निकलते हैं, समझ लो मैंने यहाँ ये स्टार्ट डेट एंड डेट कर दिया, अभी हम समझ लिया डेली समरी कर रहे हैं, मंथली समरी, देखो इसमें कितनी एंट्री है,
कॉलम सेटिंग में जाके हमने यहाँ पे दे दिया काउंट। ठीक है, तो देखो 7 एंट्री है, एक्चुअल में तो बहुत सारी एंट्री है। तो समरी में क्या करता है हमारा सॉफ्टवेयर, वो इसको सम कर देता है। तो आपको दो तरह के रिपोर्ट मिलेंगे, एक समरी और डिटेल। वो कैसे बनाता है वो भी यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है। समझ लो मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, फिर मैंने सम करके एक रिपोर्ट बनाया। अब सम में मेरे को चाहिए, समझ लो ग्रोस वेट, टेर वेट, नेट वेट, उसको मटेरियल वाइज टोटल चाहिए। तो मैंने क्या किया, टेर वेट, नेट वेट सिलेक्ट किया और मटेरियल सिलेक्ट की दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया इस समरी में टिक, फिर मैंने कर दिया सेव। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी देखो यहाँ आ गया मटेरियल वाइज टोटल आ गया, और इस तारीख से इस तारीख के बीच में। ठीक है, अभी ये मटेरियल वाइज सम आ गया। अभी समझ लो समरी की जगह मेरे को डिटेल चाहिए। देखो सम किया है तो ये 12 एंट्री आ रही है। पूरा रिपोर्टिंग हमारा हम कस्टमाइज कर सकते हैं पूरा A to Z। देखो 15 एंट्री है टोटल। जिसका मटेरियल नहीं है उसका, जहाँ पे मटेरियल नहीं सिलेक्ट किया उसकी, इसका ग्रांड टोटल और टेयर नेट ये है, और बाकी का ये है। अभी हम इसको समझ लो कि मैं इसको एडिट करके समरी निकाल रहा हूँ यहाँ पे और सेव कर रहा हूँ। तो देखो ये 13,600 के आसपास हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ समरी टिक किया, सम टिक किया इस सम, तो उसके हिसाब से पूरा रिपोर्ट में सम आ गया। देखो ये 15 रिकॉर्ड हो गए। तो इस तरह से रिपोर्ट पूरा आप है ना जैसा मांगेंगे ना वैसा रिपोर्ट आपको जैसा चाहिए वैसा डिजाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पे मटेरियल वाइज में यहाँ पे आप एडिट करेंगे, और आपको समझ लो डेट वाइज चाहिए, मटेरियल वाइज तो चाहिए, उसमें भी मंथली चाहिए कि ये महीने का ये मटेरियल का। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री मंथ आपको सिलेक्ट करना है, डेट फर्स्ट उसका मंथ, डेट फर्स्ट मंथ मैंने टिक किया, सेव कर दिया। अभी देखो ये आ गया अप्रैल का। ठीक है, इसका अप्रैल का ये है ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको भी मटेरियल के ऊपर हम ग्रुपिंग करेंगे तो देखो ये मटेरियल का मंथली सम आ गया, ये मटेरियल का ये मंथ, इस मंथ का ये, इस मंथ का ये। आपको ये तो मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट किया, आप पार्टी वाइज, मटेरियल वाइज, डेट वाइज, वीकली समरी, क्वार्टरली समरी, ये जिस तरह की आपको समरी चाहिए वैसी आप निकाल सकते हैं। मतलब कि 1000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा। रिपोर्टिंग कॉलम आगे पीछे करना, जो भी हो आपको जैसा भी कस्टमाइजेशन करना है वो कर सकते हैं। और इसका जो ग्रिड प्रिंटिंग का ये है पेज सेटअप, यहाँ पेज सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है, मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये कितना प्रिंट आउट करना, मतलब उसका कंप्रेस, मतलब कितना छोटा प्रिंट करना है, बड़ा। फिट टू पेज करेंगे तो पेज में फिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ भी नया रिपोर्ट डालना है, एड एडिट डिलीट कॉपी, तो ये कर सकते हैं। अब ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट यहाँ क्लोज करते हैं। हाँ, पार्टी लेजर, पार्टी लेजर हमने देख लिया। एसएमएस का रिपोर्ट, एसएमएस आप का रिपोर्ट दिखाई देगा जो भी डेली एसएमएस जा रहे हैं। ईमेल सेटिंग, तो आप यहाँ पे ईमेल सेटिंग है पूरा, ईमेल सेटिंग में आप जाके यहाँ पे आप पूरा सेट कर सकते हो कि फर्स्ट एंट्री में आपको ईमेल सेंड करना है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, यस या यस लिस्ट। यस लिस्ट करेंगे तो पूछेगा कि कौन सा वाला फॉर्मेट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आप फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मेट का नाम दे देंगे, समझ लो फॉर्मेट 1। यहाँ से आप प्रोफाइल दे सकते हैं, प्रोफाइल देव करके आप सेव करेंगे। तो इसमें आप जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। तो देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है राइट साइड में। तो वो ये फ्रॉम ईमेल आईडी है, मतलब जो ईमेल जाएगा उसका फ्रॉम ईमेल आईडी, और टू ईमेल आईडी तो वो पार्टी को जाएगा तो ऑटोमेटिक पार्टी के मास्टर से उठा लेगा, उसको मैसेज जाएगा। उसमें आपको अटैचमेंट करना है तो यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं। आपको ईमेल में क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। सेव करेंगे तो वो फॉर्मेट ऐड हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यस करना है। उसमें भी देखो दिया हुआ है कि फर्स्ट एंट्री करेंगे तभी ईमेल जाना चाहिए, सेकंड एंट्री में सेकंड इज फॉर ड्राइव और मैनुअल, यहाँ पूरा सारा दिया हुआ है। आपको बॉस को ईमेल सेंड करना है, मतलब ये जो वेब ब्रिज का मालिक है सारे ईमेल उसको भी जाने चाहिए। तो यहाँ टिक करके आप उसका भी यहाँ डाल सकते हैं। तो फिर उसको जाएगा, हम ये सेव करेंगे। एक ऑटो सेंड ईमेल आफ्टर सेव एंट्री, आप ये टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पूरा लिस्ट आउट बॉक्स में आता जाएगा। फिर समझ लो शाम को आपको एक साथ में ईमेल करना, जैसे ही स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे नीचे तो ऑटोमेटिक सारे पार्टी को ईमेल चला जाएगा। ऑटो सेंड
ऑटो सेंड ईमेल आफ्टर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक जब फर्स्ट एंट्री कर ऑटोमेटिक तभी इमीडिएटली ईमेल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से सेंड बॉक्स है, सेंड बॉक्स मतलब जिसको ईमेल चला गया उसका लिस्ट आएगा यहाँ पे, और ये पेंडिंग वाला लिस्ट है। आउट बॉक्स है अभी जो दिखाई दे रहा है सामने, इसको भी यहाँ डिलीट वगैरह कर सकते हैं। ईमेल का है, फिर यस्टरडे रिपोर्ट मतलब जो 24 आवर्स का रिपोर्ट आपको सेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में आगे देखेंगे कि यूज़र फील्ड, हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी है इसमें आपको यूज़र फील्ड ओपन करना है। तो आपको जैसा भी यूज़र फील्ड में भी आप है ना इक्वेशन भी सेट कर सकते हैं। मैं अभी डेमो बताता हूँ आपको। यूज़र फील्ड में गए हम, समझ लो ये पूरा दिया हुआ है। एक तो हम नया फील्ड ओपन करेंगे, चलन चलन नंबर। हाँ, चलन नंबर डाल दिया, उसका टैक्स रखना है हमें, टैक्स नंबर डेट रीच टैक्स, टैक्स कर दिया, उसकी लेंथ डाल दी। फिर यहाँ पे मैंने वेट एंट्री लिस्ट सिलेक्ट किया, किस किस में चाहिए ये है, किस किस मास्टर में चाहिए या ट्रांजेक्शन में चाहिए, तो वहाँ पे वो यूज़र फील्ड ओपन हो जाएगा। उसको सेव करेंगे आगे टिक करके। फिर चलन डेट है, हमने डेट सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे वेट एंट्री लिस्ट में चाहिए, सेव कर दिया। फिर हमें चाहिए ड्राइवर नेम, ड्राइवर नेम में टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे विथ हेल्प लिस्ट करेंगे, मतलब एड एडिट डिलीट कर सके इस तरह का लिस्ट आएगा। और हम सेव करेंगे, वेट एंट्री लिस्ट में सेव कर, यूजर फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या करेंगे, डैश करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे ड्राइवर नेम के बाद आप डिडक्ट करेंगे वेट को, फॉर्मूला का लगाएंगे, डिडक्ट डब्ल्यू डेट नेट वेट, वेट नंबर, उसको हम नंबर सिलेक्ट करेंगे, वेट एंट्री लिस्ट, फिर एड बटन क्लिक करके फाइनल वेट, नंबर, वेट एंट्री लिस्ट। ठीक है, अभी ये डिडक्ट वेट किया है, वो जो नेट वेट आ रहा है उसमें से ये डिडक्ट करके फाइनल वेट कैसे लाएंगे वो यहाँ इक्वेशन में डाल सकते हैं, यूजर फील्ड इक्वेशन। वहाँ पे जाके हम फाइनल वेट को एडिट करेंगे एडिट बटन से, और यहाँ बहुत सारे फील्ड दिए हुए हैं कि आपको किस तरह का फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे लगाना है, पूरा नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल बहुत सारे। तो हम अभी डिडक्ट करेंगे नेट वेट में से, हमारा नेट वेट कहाँ पे, ये नेट वेट, डिडक्ट ऑपरेटर कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं ऊपर दिया हुआ है। फिर उसमें डिडक्ट करेंगे 8 नंबर का फील्ड। ठीक है, फिर हम सेव करेंगे। अभी देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया, अभी हम क्लोज करेंगे। अभी व्यू एंट्री में जाएंगे, समझ लो यहाँ है, तो हमें इसमें डिडक्ट करके क्या आ रहा है 865, तो हमें 65 माइनस करना है और फाइनल नेट वेट आएगा 65 एंटर। देखो 800 आ गया ऑटोमेटिक, 800। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के फिल कर सकते हैं, नया आपका जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सम करना है, डिडक्ट करना है, डिवाइड करना है, बहुत सारे फॉर्मूला वाला लगा के आपको वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा नया वाला जो भी फील्ड है उसमें। हाँ, ये क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें रिमार्क वाला फील्ड भी, हाँ ये सॉरी ये रह गया। ये देखो ड्राइवर नेम ओपन किया, जो 4 तरह के फील्ड, ये कैरेक्टर है, मतलब इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। चलन डेट, तो देखो ये डेट डाल सकते हैं। फिर ड्राइवर नेम डाला तो यहाँ पे एड एडिट डिलीट डाला। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप एड एडिट डिलीट कर सकते हो यहाँ से। हाँ, और डी ये न्यूमेरिक फील्ड है, तो ये न्यूमेरिक फील्ड आ गया। अब हमें रीच टेक्स्ट 2 लाइन वाला फील्ड ओपन करना है, तो वो भी यहाँ ओपन हो सकता है। यूज़र फील्ड में जाके हमने रिमार्क ओपन कर दिया, और रिमार्क 2 उसमें हमने रीच टेक्स्ट डाल दिया। ये मास्टर में भी आप फील्ड ओपन कर सकते हैं, मास्टर में चाहिए तो आप टिक करेंगे तो मास्टर में आएगा फील्ड। आप देखो रिमार्क 2, अभी देखो व्यू में जाएंगे, देखो रिमार्क 2 आ गया 2 लाइन वाला। ये भी न्यूमेरिक कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। हाँ, और उसको यूज़र फील्ड में भी बहुत सारी फैसिलिटी है कि देखो ये सारे यूज़र फील्ड आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ना, आपको राइट साइड में भी ले सकते हैं, बोथ करेंगे तो दोनों साइड में आएगा। देखो व्यू एंट्री में जाएगा, जो 3-4 फील्ड है वो इधर आ गए, 3-4 इधर, तो क्या है कि थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, तो
थोड़ा स्क्रीन छोटा हो जाएगा डिजाइन में, इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। और ये यूज़र फिल हो गया। आप डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा डिलीट की भी फैसिलिटी दी हुई है। डेटा डिलीट में जाएंगे आप तो देखो यहाँ ओल्ड वेट एंट्री, फिर सीरियल नंबर, इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर का डिलीट करना है। डेट रेंज है, इस डेट से पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी का सिलेक्ट व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर का ही डिलीट हो गई एंट्री। मटेरियल सिलेक्ट करेंगे तो वो मटेरियल का, फिर आप जैसे ही डिलीट करेंगे तो वो एंट्री उसकी डिलीट हो जाएगी। और आपको कस्टम डिलीट करना है, कस्टमाइज मतलब को आपको सिलेक्टेड एंट्री डिलीट, तो यहाँ लिखा डिलीट सिलेक्टेड वेट एंट्री, आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे पूरा सारी लिस्ट की एंट्री खुलेगी। अभी देखो यहाँ टिक किया हुआ है, सारी एंट्री टिक की हुई है 13,700, तो 13,700 जैसे ही डिलीट ऑल करेंगे तो सारी एंट्री डिलीट हो जाएगी। उसकी जगह पे आपको सिलेक्टेड करना है। मैंने ये देखो अनसिलेक्ट कॉल, तो सारी अनसिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट कॉल मैंने अनसिलेक्ट किया। अभी मैं एंटर मारूंगा तो देखो सिलेक्ट हो रही है। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड कर सकते हैं एंटर मार के। और यहाँ फिल्टर मार के भी कर सकते हैं कि मैंने समझ लो कि इस व्हीकल टाइप को ही करना है तो मैंने ये कर दिया, फिर सिलेक्ट कॉल कर दिया। अभी मैं इसको फिर से ये फिल्टर को रिमूव कर रहा हूँ, देखो तो बहुत सारी एंट्री सिलेक्ट हो गई। देखो सभी जगह पे टिक नहीं होगा तो। और यहाँ डेट रेंज भी दे सकते हैं कि इस डेट से इस डेट रेंज तक, और फिर हम रिफ्रेश करेंगे तो उसी डेट की सारी एंट्री यहाँ पे आएगी। ठीक है। और यहाँ भी कंप्लीट एंट्री चाहिए, पेंडिंग चाहिए, ऑल एंट्री चाहिए। और दूसरा फिल्टरेशन भी आप यहाँ पे जो भी फिल्टर पहले बताया हुआ है, यहाँ से यहाँ से उस तरह से आप फिल्टर करके आप टिक मारेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट ऑल कर देंगे तो वो सारी एंट्री डिलीट हो जाएगी। ओके। हाँ, डिलीट व्हीकल नंबर हिस्ट्री, मतलब व्हीकल नंबर की जो भी हिस्ट्री होगी वो डिलीट होगा। डिलीट ऑल व्हीकल नंबर हिस्ट्री, तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हाँ, थीम आप सेट कर सकते हो यहाँ पे यूटिलिटी, उसमें थीम, तो आप बहुत सारी डार्क थीम सिलेक्ट करेंगे तो पूरी डार्क थीम हो जाएगी। आपको जैसी चाहिए वैसी आप थीम सेट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी दी हुई है, आप थीम में जाके समझ लो मैक स्टाइल, तो पूरा मैक स्टाइल विंडो हो जाएगा। ओके। मैं डिफ़ॉल्ट थीम रख रहा हूँ फिर से। थीम के बाद हम सॉफ्टवेयर सेटअप में जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर सेटअप में ये यहाँ पे मैं फैसिलिटी का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देता हूँ। मल्टीपल सीरियल नंबर, आप मल्टीपल सीरियल नंबर सीरीज ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इस डेली सीरियल नंबर रिसेट, तो डेली सीरियल नंबर रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको इसे डेट वाइज सीरियल नंबर करना है, तो ये पूरा इस तरह से होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। फिर यहाँ डिफरेंट सीरियल नंबर, इज अ डिफरेंट सीरियल नंबर इन फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री। हम समझ लो हमें ऐसा चाहिए कि फर्स्ट एंट्री की तो उसका एक सीरियल नंबर बना, फिर सेकंड एंट्री वो फर्स्ट एंट्री हुई उसका ही सेकंड एंट्री हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट एंट्री इसी में पहले टेर किया तो फिर ग्रॉस करेंगे, तो उसकी जगह आपको सभी में सीरियल नंबर अलग होना चाहिए तो नई एंट्री बनेगी। तो ये कर इस टाइप का चाहिए तो आप यहाँ टिक करेंगे तो उस टाइप आएगा कि उसका सीरियल नंबर बदल जाएगा। और फर्स्ट एंट्री में टेरवेट हुआ है तो ग्रोस एंट्री में वो फर्स्ट एंट्री में कोई मॉडिफाई नहीं होगी, कॉपी होकर नई एंट्री बनेगी, उसमें ग्रोस टेर नेट दोनों ग्रोस, सॉरी वो तीनों आ जाएंगे। पहले में समझ लो टेर या ग्रोस ही आएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो एलाउ चेंज सीरियल नंबर, मैनुअल एंट्री में सीरियल नंबर चेंज करना है। पार्टी आपको चाहिए कि नहीं, ये भी कस्टमाइजेशन है। आपको पार्टी नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। ओपन पार्टी ऑन एंटर किया, आप जब पार्टी डालते हैं तब आप जैसे ही एंटर मारते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर इसमें टिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक पार्टी ओपन हो जाएगी। आपको ऐड बटन क्लिक करके ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली हम अनटिक करते हैं क्योंकि आप एंटर मारेंगे तो गलत गलत पार्टी भी ऐड हो जाएगी गलती से। और केस पार्टी नेम, आप केस पार्टी नेम डालेंगे तो केस पार्टी का नेम आपको हाथ से डालने देगा। उसका मोबाइल नंबर चाहिए तो यहाँ टिक कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट पार्टी कौन सी रखनी है, पार्टी का जो भी सिलेक्शन आएगा उसमें डिफ़ॉल्ट कौन सा रखना है। पार्टी का लीड आप डिसेबल कर सकते हैं इस तरह से। देखो आपको पार्टी का नेम केस पार्टी नेम रख के आप डिसेबल कर देंगे तो केस पार्टी को कोई कोई जगह पे ऐसा सेटिंग होता है कि पार्टी को केस पार्टी ही है और उसका नाम ही सिर्फ डालना है, तो आपको डिसेबल कर सकते हैं तो केस पार्टी सिलेक्शन ही नहीं आएगा, सिर्फ आप पार्टी का नेम ही हाथ से डाल सकते हैं। परचेजर सेलर चाहिए कि नहीं, ये परचेजर सेलर है ना, ये पूरा कस्टमाइज है।
मतलब कि मैं आप अपने वाला मास्टर भी बना सकते हैं। जिसके यहाँ मैंने परचेजर डाला हुआ है, तो ये परचेजर मास्टर हो गया, ये सेलर डाला हुआ है तो सेलर मास्टर हो गया। अभी देखो मैं वो बताता हूँ। ये रहा, व्यू एंट्री में गया, देखो ये परचेजर और सेलर, ये परचेजर और सेलर। अब मेरे को वो उसका नाम बदलना है, मेरे को समझ लो, मेरे को कंटेनर मास्टर बनाना है। तो मैं यहाँ पे गया सॉफ्टवेयर सेटअप में और मैंने को कंटेनर कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी बदल सकते हैं। अभी मैं एक का ही एग्जांपल बताता हूँ। एक कंटेनर में कर दिया टिक, अभी देखो कंटेनर मास्टर हो गया। जैसे व्यू एंट्री में जाएंगे, देखो एक कंटेनर आ गया, हो गया, नाम बदल गया। इसको भी आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ कंटेनर मास्टर आएगा, देखो कंटेनर मास्टर आ गया। अब इसको आप मॉडिफाई करके, कंटेनर नेम है कंटेनर, फिर उसका एड्रेस सिटी जो भी है ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको लगेगा कि भी मेरे को ये नहीं चाहिए सारा कंटेनर मास्टर में, फिर सेटिंग में गया मैंने, क्योंकि ये परचेजर मास्टर था तो उसका ओल्ड फील्ड तो होगा, आप इसको हटा सकते हो। देखो अभी एक ही फील्ड आ गया कंटेनर। इसमें भी आप उसका सीरियल नंबर डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यूज़र फील्ड में जाएंगे, CON नंबर, हाँ 15 कैरेक्टर या 25 जो भी डालना चाहते हो, और कहाँ पे चाहिए, कंटेनर मास्टर में। ठीक है, अब हम जाएंगे कंटेनर मास्टर में। अभी हम ऐड बटन क्लिक करेंगे, देखो आ गया कंटेन, CON नंबर मैंने डाला था। तो इस तरह से पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हैं और जैसा चाहिए वैसे मास्टर को। अब आगे देखेंगे सॉफ्टवेयर सेटअप में। और हाँ, अभी क्या है हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये जो परचेजर मास्टर या कंटेनर मास्टर आ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मास्टर की वैल्यू लग सकते हैं, हाथ से नहीं डाल सकते। कि समझ लो हमने मास्टर में भी हमको उसका मास्टर नहीं बनाना है, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर सेटअप में जाना है और यहाँ लिस्ट विदाउट सेव मास्टर, तो वो इस तरह से आएगा। जैसे आप करेंगे तो हम सेव नहीं होगा, मतलब आप यहाँ पे आपको ABC डाल दिया अभी, ठीक हो, तो वो एंट्री सेव नहीं होगी मास्टर में। आपको नई मास्टर में से कोई सिलेक्ट करनी तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो सारी मास्टर की एंट्री आ रही है। ठीक है, आपको नई एंट्री करनी है मास्टर में तो यहाँ एड बटन क्लिक करके नई मास्टर की वैल्यू भी डाल सकते हो। उसको एडिट करना है तो समझ लो मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं एडिट करूँगा तो वो एडिट हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आगे वेट एंट्री लिस्ट है, तो इसमें भी रिक्वायर मटेरियल नहीं चाहिए तो अनटिक कर सकते हैं, मल्टीपल मटेरियल चाहिए तो टिक कर सकते हैं। उसमें भी आपको लिस्ट बॉक्स वो वहाँ पे देखा उसका कर सकते हैं। एक्सेल वेब्रिज का भी फैसिलिटी है, तो आप टिक करेगा तो आएगी। रिक्वायर व्हीकल टाइप, हमें व्हीकल टाइप नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, व्हीकल नंबर नहीं चाहिए तो उसको भी हटा सकते हैं। फिर यहाँ छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये हम स्किप आउट कर सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। ये मेन है कि हम जब पार्टी की एंट्री करते हैं, जो व्हीकल की पार्टी, कोई भी पार्टी का व्हीकल का जो भी डेटा डाला, तो पार्टी नेम है, चार्जिस है, मोबाइल नंबर है, उसका व्हीकल टाइप डाला, तो यहाँ पे हम टिक करके ऐसा करेंगे ना कि यहाँ पे हमने सारी जगह पे टिक कर दिया, और फिर टिक, इसका मतलब क्या है कि वो रिमेंबर करेगा और हर बार ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। जैसे ही मैं वो व्हीकल नंबर डालूंगा, तो व्हीकल नंबर का हिस्ट्री मेंटेन होता है कि ये व्हीकल नंबर में लास्ट में क्या क्या वैल्यू डाली थी, कौन सा मोबाइल नंबर डाला था, चार्जेस क्या डाला था, पार्टी का नेम क्या था, व्हीकल टाइप की थी। तो जैसे ही वो व्हीकल सिलेक्ट करेगा ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस टाइप की फैसिलिटी, अच्छा समझ लो हमें उसमें चार्जेस नहीं चाहिए, सॉरी मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, तो वो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक नहीं आएगा, बाकी की 3 चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से। फिर व्हीकल नंबर लिस्ट टाइप, इसमें भी आप देखो बहुत सारे की फैसिलिटी है कि मैनुअल मतलब हाथ से आप व्हीकल नंबर डालेंगे, ऑटो जनरेट पार्टी वाइज, तो पार्टी वाइज ऑटोमेटिक जनरेट होगा व्हीकल नंबर का लिस्ट, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। डिस्प्ले ओनली व्हीकल नंबर और व्हीकल मास्टर, मतलब व्हीकल नंबर का मास्टर होगा, उसमें जो व्हीकल नंबर डालेगा वही आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी नया वहाँ डालना पड़ेगा हाथ से। ये पार्टी वाइज व्हीकल नंबर रजिस्टर मास्टर, मतलब कि पार्टी का आप पार्टी में जाके उसका ऐड करेंगे, ये पार्टी का इतना व्हीकल इसका ये, तो वही लिस्ट में आएगा, बाकी नहीं आएगा, वो पार्टी सिलेक्ट करेगी तो। और इसमें भी आपको वही आएगा, किंतु इसमें आप एलाउ कर सकते हैं, मतलब वो मास्टर में ऐड नहीं होगा, हाथ से डालेंगे
आपने समझ लो 3 व्हीकल डाल रखे हैं और एक हाथ से डाल रहे हो, वो मास्टर में नहीं चाहिए वो, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एड एंट्री टाइम एलाउ, एम्प्टी डालने देगा। इस तरह से ये है कि व्हीकल नंबर मास्टर में हमें जो भी डाला है वो तो आएगा, किंतु आप हाथ से डालना चाहते हो तो वहाँ पे हाथ से डलेगा, वो मास्टर में सेव नहीं होगा उस तरह से। तो ये अलग अलग व्हीकल टाइप का जो व्हीकल नंबर नंबर का जो लिस्ट है वो कैसे कैसे उसका पॉपअप है वो आप यहाँ से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। और आगे देखेंगे चार्जेस को एडिट करना, एडिट डिलीट इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ये आप यस करके करेंगे ना तो पार्टी वाइज मटेरियल वाइज रेट डाल सकते हैं कि समझ लो ए पार्टी का ये मटेरियल का इतना रेट है, तो इतना एक जगह पे मास्टर बनता है, वहाँ पे पूरा आपको उसका पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि ये पार्टी का ये 10 मटेरियल है, तो वो 10 मटेरियल में उसका क्या क्या रेट है पार्टी वाइज। दूसरा एक पार्टी है तो उसका 10 मटेरियल को आप कौन कौन से रेट में उसको सेल करना सकते हैं। मतलब जिस पार्टी को ऐसा सेटअप चाहिए कि उसको बाय भी करना है, मटेरियल सेल दोनों करते हैं या बाय या सेल दोनों में से एक करते हैं, तो वो पूरा ऑटोमेटिक रेट उसको याद नहीं रखना है कि ये मटेरियल कितने में उसको सेल करना है। तो ऑटोमेटिक हम वो जो भी प्राइस लिस्ट बनाएंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। तो ये प्राइस लिस्ट। फिर यहाँ पे पोर्ट प्रिंट सेटिंग, तो पोर्ट प्रिंट सेटिंग में जाके आप पोर्ट एंड प्रिंट सेटिंग की फैसिलिटी यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ वर्ड रेट डेटा वेट कॉम्पोर्ट वगैरह आप सेट करके करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक वेट आएगा। और वेट होता है उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा लिस्ट आ रहा है। देखो यहाँ तो एंटर से वेट हो रहा है, एंटर का आस्की कैरेक्टर है 13, तो हमने यहाँ पे 13 डाल दिया। ये आप ऑटो फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिक फाइंड सेट हो जाता है, किंतु कहीं नहीं होता है तो फिर आपको हाथ से यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको हाथ से उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर डालना है कि कहाँ से वेट सेपरेट हो रहा है। तो आप यहाँ 13 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, तो वहाँ से वो वेट सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा वेट का आप सेटिंग कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे जब फर्स्ट एंट्री निकालते हैं तो उसका सेटिंग है कि आपको फर्स्ट में प्रिंट आउट चाहिए तो नहीं चाहिए तो नो करो, डॉट मेट्रिक में चाहिए, लेज़र में चाहिए। अब डॉट मेट्रिक सिलेक्ट करेंगे तो उसका कौन सा फॉर्मेट प्रिंट आउट करना है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लेज़र करेंगे तो लेज़र का फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा पूरा जो जो भी है फॉर्मेट। या पूछेगा, ये करेंगे तो पूछेगा सॉफ्टवेयर कि भाई आपको डॉट मेट्रिक में निकालना है तो दोनों का आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर पूछेगा कि भाई डॉट मेट्रिक में चाहिए लेज़र में चाहिए, तो वो सिलेक्ट करेगा तो फिर फॉर्मेट का लिस्ट आएगा। उसमें भी आपको इस पर ऑनलाइन प्रिंटिंग करना है, डायलॉग आएगा प्रिंटिंग का। अ, और प्रिंटिंग नहीं चाहिए प्रिंट प्रीव्यू तो डायरेक्ट प्रीव्यू आएगा। ये दोनों टिक नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ये जो भी फॉर्मेट है उसमें प्रिंट आउट निकल जाएगा। और आप एस पर सेकंड एंट्री करेंगे तो सेकंड एंट्री में जो सेटिंग होगा उसके हिसाब से ये सेकंड एंट्री का सेम उसी तरह का सेटिंग है। सेकंड एंट्री का है कि सेकंड एंट्री करेंगे तो किस तरह से प्रिंट आउट निकलना चाहिए, कौन सा वाला फॉर्मेट निकलना चाहिए। और फर्स्ट एंट्री में से 1 पॉइंटिंग निकाल रहे हैं, सेकंड में 2 निकाल रहे हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ यह फॉर्मेट का पूरा लिस्ट है, लेफ्ट साइड में डॉट मेट्रिक, राइट साइड में लेजर पेन है। और यहाँ डॉट मेट्रिक का भी फॉर्मेट ऐड करना है तो पूरे यहाँ ऐड बटन क्लिक करके बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखो यहाँ राइट साइड में कि आपको जो भी पसंद हो उसमें से टिक करो। देखो 23 फॉर्मेट है, मल्टीपल मटेरियल का है 2 फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरह का है, और यहाँ पे पूरा आप डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपको उसका कस्टमाइजेशन करना है, उसकी लेंथ कितनी प्रिंट आउट करना है, लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट चाहिए, तो ये सारा यहाँ पे सेट कर सकते हो। और हाँ, नया कॉलम ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो इस फॉर्मेट में। और ये स्पेशल कैरेक्टर मतलब स्टार्ट एंड, बोल्ड स्टार्ट बोल्ड एंड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ किस किस तरह का प्रिंट आउट निकलेगा वो बताएगा, बता रहा है यहाँ पे एग्जांपल कि समझ लो मेरे को यहाँ पे चाहिए डबल वी, तो डबल पे क्लिक किया तो देखो इस तरह से आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो उसका यहाँ दिया हुआ है। और इसमें आगे पीछे करेंगे कि पहले बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ, तो उस तरह से होएगा। यहाँ डॉट प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ फॉर्मेट सेव कर दूंगा, कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से डॉट मेट्रिक फॉर्मेट, ये हमने लेज़र फॉर्मेट का तो देख लिया था। तो ये प्रिंट एंड पोर्ट सेटिंग हो गया। हाँ, ये वेट एंट्री सेटअप है पूरा।
आपको लाइव वेट चाहिए सॉफ्टवेयर में, अभी लाइव वेट नहीं है, तो लाइव वेट चाहिए तो वो लाइव वेट वहाँ पे आएगा। जैसे मैंने टिक कर दिया, अभी यहाँ पे जो लेवल आ रहा है वो यहाँ फर्स्ट एंट्री में ऊपर की तरफ भी आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको वेट कैप्चर करना है। कैप्चर करेंगे ना तो यहाँ जो लाइव वेट है वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। ग्रोस है तो ग्रोस में, टेर है तो ट्रेस में, फिर आपको सेव करना है। तो इस तरह का लाइव वेट आप सेट कर सकते हो। फिर सॉफ्टवेयर सेटअप में हाँ, ये पूरी छोटी छोटी दूसरी फैसिलिटी है। अलाउ, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। आपको डायरेक्ट नोटपैड में सेव करना है एवरी सेकंड वेट, तो ये कर सकते हैं। आपको रिले से ऑन ऑफ करना है, रिले से ऑन ऑफ करनी है, ग्रीन लाइट रेड लाइट, तो आप यहाँ रिले का सेटिंग करके वो भी कर सकते हैं। हाँ, फिर ऑटो रिपोर्ट सेविंग, ये काम का है। ये सेव ऑल वेट स्लिप एज ए पीडीएफ, मतलब आपको फर्स्ट एंट्री करेंगे तो उसकी पीडीएफ सेव होनी चाहिए, सेकंड एंट्री करें तो उसकी, तो ये सारा सेटिंग है। उसमें भी फर्स्ट एंट्री में चाहिए, सेकंड में चाहिए, सेकंड, ये सारा आप यहाँ सिलेक्ट कौन कौन सी एंट्री में चाहिए। फिर यहाँ पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ का, और इसमें किस तरह से वो पीडीएफ बननी चाहिए। पहले सीरियल नंबर, फर्स्ट एंट्री, सीरियल नंबर, फर्स्ट एंट्री एंड पार्टी नेम, तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से पीडीएफ बनेगी, पीडीएफ का नेम और किसकी पीडीएफ बनानी है उसका फॉर्मेट। ओके, तो वो आप दे सकते हो। फिर ये है इज रिक्वायर लाइव सेव एक्सेल फाइल। ये क्या है, ये भी बढ़िया चीज़ है कि किसी को रिपोर्ट सेव करना है कि एवरी 1 घंटे बाद, तो यहाँ मिनट डाल दी कि 60 मिनट, तो एवरी 1 घंटे बाद वो एक रिपोर्ट बनेगा, एक्सेल की फाइल बनेगी। उसमें आप डाल सकते ओल्ड डेट, तो ओल्ड डेट का आएगा। उसमें भी आप डेल करेंगे कि भाई करंट डेट प्लस लास्ट, मतलब आज की तारीख, और लास्ट 1 डे, मतलब कल कल की और आज की, वो दोनों मिला के वो एक्सेल की फाइल बन जाएगी, और उसका नाम होगा 1.xls। आप उसका नाम यहाँ बदल सकते हैं। और इसमें भी आपको क्रिएट डेट वाइज करेंगे तो ये नहीं आएगा, सभी डिसेबल हो गया, तो डेट वाइज फाइल बनेगी एक्सेल की। एक्सेल की यहाँ पे आप पाथ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे और किस पाथ में सेव होनी चाहिए, और यहाँ पे ये किसका एक्सेल की फाइल बननी चाहिए, किस रिपोर्ट की, तो वो यहाँ पे आप सेव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं, एक्सेल की लाइव वेट फाइल बना सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर आप 60 मिनट की जगह आप जीरो करेंगे, तो जीरो का मतलब क्या होता है कि समझ लो कोई ऑपरेटर है, वो पूरे दिन में 10 एंट्री ही कर रहा है, तो 10 बार जैसे ही एंट्री सेव करेगा वो एक्सेल की फाइल बन जाएगी, जीरो करेंगे तो। या फिर आप मिनट सिलेक्ट करेंगे तो मिनट के हिसाब से ऑटोमेटिक क्रिएट हो। हाँ, फिर हम चाहेंगे ऑन सेव फर्स्ट एंट्री, सेव सेकंड एंट्री। जैसे ही हम फर्स्ट एंट्री सेव करेंगे तो यहाँ पे हम वो पाथ सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी, कहाँ पे वो फाइल बननी चाहिए, और नोटपैड की फाइल। तो वो जो भी नोटपैड की फाइल होगी उसमें यहाँ पे हमने जो जो डाला है वो सेव हो जाएगा। जैसे ही मैंने फर्स्ट एंट्री किया, हमने चलो कि कुछ इंटीग्रेशन करना है कि उसका व्हीकल नंबर है, पार्टी की अदर डिटेल है, जैसे कि टेर वेट है, पार्टी का नेम है, सिटी, पिन कोड, या जो भी है, पार्टी की डिटेल है, व्हीकल नंबर है, टेर वेट, ग्रोस वेट, नेट वेट, तो वो पूरा ये सेट करते हैं। मान लो यहाँ पे वेट, वेट मतलब लाइव वेट, फिर मैंने यहाँ दूसरी लाइन में समझ लो ये डाल दिया कि सीरियल नंबर, फिर तीसरी लाइन में व्हीकल नंबर डाल दिए। तो ये पूरा आप डिजाइन कर सकते हैं, या सेम लाइन में भी डाल सकते हैं कि मैंने कोमा करके डाल दिया तो कोमा करके आ गया, या जो भी है आपकी हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। फिर ये आपने पूरा सेटिंग कर दिया। अब मैं इसको जब फर्स्ट एंट्री करूँगा तो ये क्या, ये जो भी हमने डाला हुआ है फील्ड, उसकी जगह पे वो जो भी यहाँ नोटपैड की फाइल हम सिलेक्ट करेंगे। समझ लो मैं यहाँ एक फाइल बना रहा हूँ नोटपैड की, ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 4x1 में वो सेव हो जाएगा। उसमें वी का पहली लाइन में भी वेट आएगा, फिर सीरियल नंबर, व्हीकल नंबर, इस तरह से आएगा। तो मैं अभी हटा रहा हूँ। क्रिएट हिस्ट्री विच इज़ नॉट सेव इन सॉफ्टवेयर, ये क्या है कि हिस्ट्री मेंटेन होगी कि समझ लो कि ऑपरेटर वेट नहीं कर रहा है। समझ लो कि व्हीकल है, वो वे ब्रिज पे आया, फिर वो बिना वेट किए चला जा रहा है, तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन होगी कि ये एंट्री उसने सेव नहीं की है, वो एक रिपोर्ट बनेगा वहाँ पे वो बताएगा। फिर ये है सेव वेट कॉन्स्टेंटली, मतलब समझ लो आपने एक वेब ब्रिज रखा है, उसका आपको टेस्टिंग करना है कि एवरी 3 सेकंड या एवरी सेकंड या 10 सेकंड आप डाल देंगे, और मिनिमम क्या वेट है वो डाल देंगे। तो क्या होगा कि उसमें जो भी वेट की मूवमेंट होगी उसकी हिस्ट्री मेंटेन होगी।
समझ लो 2 घंटे तक उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो 2 घंटे तक वो नहीं सेव करेगा। 2 घंटे बाद समझ लो 50,000 किलो था और 2 किलो बढ़ गया तो वो बताएगा कि 2 किलो इस टाइम पे वो बढ़ा या कम हो। तो क्या है कि आपको वेब ब्रिज का पूरा टेस्टिंग करना है तो लोड सेल का टेस्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इज सेव वेट कॉन्स्टेंटली वहाँ पे करके टिक करके, और फिर आएंगे मेन स्क्रीन। उसमें आपको स्टार्टअप में चाहिए ये सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा टिक करेंगे तो। फिर हाँ, हाँ ऑटो लॉगिन सॉफ्टवेयर, लॉगिन को ऑटोमेटिक लॉगिन करना है सॉफ्टवेयर को, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चाहिए तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ऑटोमेटिक लॉगिन कर सकते हैं। फिर ये लिस्ट बॉक्स हो जाता है ना, उसकी जगह डायरेक्ट मास्टर करना है तो यहाँ एड बटन करके एड कर सकते हैं। तो ये हो गई मेन कैमरा चाहिए तो कैमरा की फैसिलिटी है उसमें। आईपी कैमरा है तो आप आईपी कैमरा का यहाँ पूरा सेट कर सकते हैं सेटिंग। बैकअप तो आपको बैकअप लेना है तो ऑटोमेटिक बैकअप चाहिए या नहीं, आस्क मतलब पूछेगा बैकअप के लिए। अ, फिर इसमें इसका रिसिप्ट नंबर है लास्ट। बार को RFID की फैसिलिटी है, आप RFID है बार कोड है वो सारा सेटिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ चार्जिस का भी सेटिंग कर सकते हैं कि चार्जिस आपको चाहिए नहीं चाहिए, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट। फिर यहाँ रेंज वाइज आपको वेट रेंज वाइज आपको चार्जेस चाहिए कि इस किलो से यहाँ से इतना किलो हो तो ये चार्जेस होना चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। SMS की या फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री में SMS जाना चाहिए वो है यहाँ पे। यहाँ लॉगिन का लॉग आउट का मैसेज करना है तो ये आप यहाँ सेट कर सकते हो। फिर ईमेल है, ईमेल पे भी आपको 24 आवर्स का ईमेल सेंड करना है तो आप यहाँ ईमेल की पूरी फ्रॉम ईमेल की डिटेल डाल देंगे और फिर इसमें क्या क्या चाहिए वो टिक करेंगे और उसमें अटैचमेंट डालेंगे। फिर कौन सा ईमेल जो भी है उसका उसको जो भी रिपोर्ट है उसको एक्सेल में चाहिए PDF में चाहिए HTML चाहिए मैं वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे CC ईमेल डालना है तो ठीक है। तो ये क्या करेगा 24 आवर्स में वो एक बार जो है वो जो भी ईमेल डाला हुआ है यहाँ पे जो भी यहाँ पे डाला हुआ है यहाँ पे उसमें वो ईमेल चला जाएगा। ये फ्रॉम में भी जाएगा, फ्रॉम जो है फ्रॉम ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे तो उसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। और फिर व्हाट्सएप की फैसिलिटी है, व्हाट्सएप में भी आप यहाँ पे पूरा सेट करेंगे कि फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री में चाहिए तो वो उसके हिसाब से यहाँ सेटिंग दिया हुआ है। और उसमें 24 आवर्स का रिपोर्ट भी व्हाट्सएप से चला जाएगा तो ये भी है यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग। और हाँ रिपोर्ट रिपोर्ट मतलब वेब ब्रिज का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके अदर सेटिंग है प्रिंटिंग रिलेटेड। कंपनी डिटेल मतलब कंपनी की सारी डिटेल डालेंगे यहाँ। SAP सेप वाला जो भी SAP भी में चाहिए हमें ये पूरा रिपोर्ट तो यहाँ पे आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते कौन सा वाला रिपोर्ट चाहिए वहाँ पे हमने बना लिया। फिर यहाँ कौन से फोल्डर में चाहिए और इसका फाइल का नाम क्या ना होना चाहिए, टाइम दे दिया और कितने दिन का वो रिपोर्ट आना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन डालनी है तो यहाँ डाल सकते हैं तो ऑटोमेटिक सेव के लिए वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। वो सेव है सॉफ्टवेयर है वो वहाँ से उठा लेगा। तो ये सॉफ्टवेयर की सारी फैसिलिटी हो गई किंतु अभी दो चीज़ बाकी रह गई मेरे से, दो तीन वो फिर से मैं बताता हूँ। हम जहाँ वेट एंट्री लिस्ट में जाते हैं ना तो यहाँ देखो ये है ग्रिड फॉर्मेट रिपोर्ट डिजाइनर है तो आप ग्रिड फॉर्मेट में समझ लो 4-5 फील्ड आपने सिलेक्ट किए तो एज ए ग्रिड फॉर्मेट ही आएगा। किंतु समझ लो कि आपको इस तरह से प्रिंटिंग नहीं चाहिए, आपको वेट एंट्री का लिस्ट चाहिए किंतु समझ लो कि 1 इंच या 1.5 इंच का जो भी जगह है लेज़र में प्रिंट आउट निकाल लें तो उसमें पूरा चाहिए कि टेर वेट ग्रोस वेट उसी में आ जाना चाहिए। ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में डिजाइनिंग चाहिए। ये क्या है कि सिर्फ एक ही साइड का है हॉरिजॉन्टल डिजाइनिंग है तो उसके लिए प्रिंटिंग में जाना है। और ये प्रिंटिंग में जो आ रहा है रिपोर्ट वो ये कॉलम के हिसाब से नहीं होगा। देखो ये लास्ट में मटेरियल है ना किंतु यहाँ पे देखो ये वेट एंट्री लिस्ट में मैं प्रीव्यू करूँगा तो वो अलग तरीके से देखो ये पूरा डिजाइनिंग चेंज हो गया। ठीक है तो फिर से मैं जाऊँगा तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखो ये 12 फॉर्मेट है। विथ फोटोग्राफ चाहिए तो फोटोग्राफ के साथ आएगा पूरा। अभी इसमें फोटोग्राफ का फैसिलिटी नहीं है इसीलिए फोटोग्राफ नहीं आ रहे। फोटोग्राफ की फैसिलिटी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 फोटो वाला, 6 वाला, 8 वाला। यहाँ अलग अलग कितने 12 तरह के रिपोर्ट है। समझ लो मैंने मटेरियल वाइज सिलेक्ट किया तो ये मटेरियल वाइज है। ये मटेरियल फिर उसका देखो 2 लाइन में आ रहा है। ग्रिड प्रिंटिंग में क्या होता है एक ही लाइन में पूरा आ रहा था,
इसमें देखो हेडर में 2 लाइन दिया हुआ है कि पहले सीरियल नंबर पहली लाइन में, दूसरी लाइन में व्हीकल नंबर। तो इस तरह से पूरा आप इसको भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि मेरे को इसको भी डिजाइन करना है, ये मटेरियल वाइज में गया, फिर उसको कॉपी फॉर्मेट किया, उसको नया ये नाम दे दिया, यहाँ पे कोई भी मैंने कॉपी कर रहा हूँ। अभी देखो ये रिपोर्ट आ गया, फिर मैं इसको एडिट फॉर्मेट करूँगा और यहाँ से भी उसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपको जैसा चाहिए। देखो मैंने यहाँ रेड कलर किया हुआ है, मैं रेड की जगह मैंने समझ लो इसको कर दिया ब्लू। अब देखो मैं प्रीव्यू में जाऊँगा तो ब्लू आएगा, जो भी है मटेरियल का है। देखो यहाँ ब्लू आ गया, सीमेंट लिखा हुआ। तो यहाँ से आप पूरा उसका जो भी है डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कि आपको एक चिट्ठी है वो आधे पेज में ही आए, फिर दूसरे पेज में सॉरी एक पेज में 2 ही चिट्ठी आए प्रिंट आउट में, या 4 ही चिट्ठी आए जब उसका पूरा डिटेल, तो वो पूरा डिटेल आप फिल आउट करके यहाँ से आप पूरा इसको डिजाइन कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको जगह बढ़ा रहा हूँ, देखो मैं प्रीव्यू करूँगा तो ऑटोमेटिक देखो जगह बढ़ गई। तो ये पूरा आपके हिसाब से पूरा डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा सारे फील्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे आप ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हैं कि जैसे मैंने ये पार्टी का कोड डाला तो ये पार्टी का कोड आ गया, पार्टी का सिटी डाला, फिर छोटा बड़ा करके आप ये पूरा आपको आपके हिसाब से रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप का दिया हुआ है, इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो पूरा डिजाइनिंग इस तरह से होगा। और हाँ, अभी हम देखेंगे कि समझ लो कि जो भी फोटोग्राफ की फैसिलिटी तो उसको हम कैसे देख सकते हैं वो देखेंगे आगे। हाँ, ये हम चाहेंगे उसके लिए वेट एंट्री लिस्ट विथ फोटो व्यूअर। तो फोटो व्यूअर में जाएंगे ना तो यहाँ पे आप व्हीकल नंबर के फोटो के साथ दे सकते हैं। देखो ये ग्रिड में भी फॉर्मेट है, किंतु ग्रिड में करेंगे तो मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, तो आपको ग्रिड में नहीं रखना है, उसकी जगह हमें करना है ये वाला फॉर्मेशन। मतलब मैंने वेट एंट्री लिस्ट रख दिया। देखो अभी इसमें यहाँ ग्रिड में फॉर्म नहीं आ रहे किंतु साइड में आ रहे। ये भी पूरा कस्टमाइज है, आपको इसको डिजाइनिंग करना है। तो आप यहाँ आप इमेज में जाएंगे तो यहाँ पे पूरा सारे इमेज आ रही है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इस तरह से, देखो सारे आ गए फोटो। भी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जाओगा तो उसी तरह से आएंगे, ठीक है। समझ लो इसको इसका फोटो देखना है तो मैं यहाँ पे गया तो एक साथ में सारे फोटो आ गए। हाँ, उसको यहाँ साइड में देखना है तो ये जो है यहाँ से हम इसका भी सेटिंग कर सकते हैं कि समझ लो मैंने ये आगे पीछे कर लिया, मेरे को इतना ही व्यू चाहिए। फिर ये फोटो का है, जूम कितना करना है, मैंने इसको छोटा कर दिया। इसको बड़ा कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। अभी देखो किसी भी मैं क्लिक करूँगा तो उसके राइट साइड में उसके सारे फोटो आएंगे व्हीकल के। और मैं इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह हमारे पास बची हुई है, सेव कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, देखो से ओके। और इस यहाँ से वो जो हमने देखा ना, ये दोनों डिटो एक है, ये हमने दोनों रिपोर्टिंग की। तो इसमें सिर्फ हम फोटो का ही देखेंगे कि फोटो को कैसे व्यू कर सकते हैं। तो हमने 2 तरीके से देखा, एक साइड में फोटो आएगा या आप क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा। तो ये फोटो व्यूअर आपको हाइड करना है तो वो उसको हाइड भी कर सकते हैं, सेटिंग। ओके, फिर हम यहाँ पे प्रिंट में भी ले सकते हैं उसको। समझ लो मैंने प्रिंट बटन क्लिक किया, फिर यहाँ मैंने 4 फोटो सिलेक्ट किया हुआ है, 8 फोटो प्रीव्यू कर रहा हूँ। देखो यहाँ 8 फोटो में वो प्रिंट आउट आ रहा है, ठीक है। उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको लगे कि ऐसा नहीं करना है तो वो आपका 6 फोटो तो 6 फोटो का आएगा। तो पूरा डिजाइनिंग इस तरह से आपको जैसे चाहिए वैसे, या दिए हुए थोड़े फॉर्मेट आपको डिजाइन करना है तो इसको कॉपी मार के एडिट मार के कर सकते हैं। तो ये था फोटो का, इसको हम क्लोज कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ से ईयर एंड भी कर सकते हैं। यहाँ से ईयर एंड करेंगे तो नया ईयर ओपन हो जाएगा। हमारे सॉफ्टवेयर में ईयर वाइज डेटा बनता है, तो आप यहाँ ईयर कर सकते हैं, ईयर को स्प्लिट कर सकते हैं, ईयर को डिलीट कर सकते हैं। तो वो पूरा ईयर मैनेजमेंट यहाँ से होगा। और पिछले जो भी ईयर ओपन हुआ है उसकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है। तो समझ लो पिछला साल सिलेक्ट करके आपने उसका पैसा आ गया है, समझ लो पिछले साल में डाल के आपने कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कर दी, तो उसका समझ लो जो भी है नेक्स्ट बैलेंस वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ से।
अभी हम करंट ईयर में है इसलिए नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, या चेंज ईयर में जाके आप पुरानी ईयर में जाएंगे और फिर आप करेंगे तो वो हो जाएगा। यहाँ से कैरी फॉरवर्ड मैनेज नेक्स्ट करें तो हो जाएगा। और फिर से हम करंट ईयर में आ जाते हैं तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस से और डेटा डिलीट। फिर यहाँ पे हम जाएंगे बैकअप। बैकअप में भी आप पूरा सेट कर सकते हैं, दो पाथ सेट कर सकते हैं। एक समझ लो हमने लोकल सेट कर दिया, एक गूगल ड्राइव का सेट कर दिया, तो दोनों में एक साथ बैकअप आएगा। और डेट वाइज बैकअप में यहाँ पे टिक किया हुआ है। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट अब 0 करेंगे तो ऑल बैकअप आएगा, हम सिलेक्ट करेंगे 30 तो लास्ट 30 बैकअप ही रहेंगे। बाकी के ऑटोमेटिक लास्ट ओल्ड वाले डिलीट होते जाएंगे। और शेड्यूल बैकअप चाहिए तो हम शेड्यूल बैकअप में हम टाइम सेट कर सकते हैं, किस टाइम पे टाइम चेंज कर सकते हैं, आपको चाहिए वैसा वो सेट कर सकते हो। यहाँ से आप बैकअप का पूरा सेटिंग आपके हिसाब से कर सकते हो। फिर आपको यहाँ सॉफ्टवेयर में क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यह डायरेक्ट ही फैसिलिटी दे दी हुई है कि स्टार्ट एमी एडमिन, तो यहाँ से डायरेक्ट एमी एडमिन चालू हो जाएगा और डायरेक्ट डायरेक्ट देखो चालू हो रहा है। हाँ देखो ये एक्सेप्ट करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि एमी एडमिन है, एनीटेस है, अल्पेमिक्स है, अल्ट्रावी और सब कुछ कर सकते हैं। या हाइपर टर्मिनल भी डायरेक्ट चालू होगा। देखो ये वाला हाइपर टर्मिनल करेंगे क्लिक तो वो डायरेक्ट हाइपर टर्मिनल चालू हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ चालू हो गया। तो यहाँ पे हमें पोर्ट का जो देखना है कि किस तरह से वेट आना है आ रहा है, तो ये पोर्ट सेटिंग वगैरह पोर्ट का जो भी आउटपुट है वो यहाँ प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। फिर इसमें ओपन सॉफ्टवेयर फोल्डर, सॉफ्टवेयर का फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर आपको करना है कि ओपन डेटा फोल्डर, तो डेटा यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं, स्कैन डिस्क कर सकते हैं। यहाँ से चेक करना है कि इंटरनेट चालू है या बंद है, तो हम पार्टी को फ़ोन में बता सकते हैं कि आपका इंटरनेट चालू है बंद है, तो हम लाइव सपोर्ट देंगे तो पता चलेगा कि इंटरनेट बंद है तो वो चेक करें, एनी डे से सपोर्ट देना है। तो ये हेल्प के लिए था। ओके, आई थिंक ये सारे फीचर्स मैंने दे बता दिए आपको। 90% और 5-10% शायद छूट गए होंगे। ओके, और यहाँ हमने हेल्प भी दी हुई है। हेल्प पे क्लिक करेंगे फिर से तो देखो ये ओपन हो गई। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो भी फैसिलिटी है, सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करना है, मास्टर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सब कुछ दिया हुआ है। और दूसरा हमने वीडियो ट्यूटर भी बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है royalsoftware.com/wb वीडियो, और यहाँ पे आप कोई भी वीडियो पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे 44 वीडियो दिए हुए हैं आपके रिलेवेंट का। आप जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो, जो भी सीखना चाहते हो, आप रीड करके यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो ओपन हो जाएगा। ओके, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरह से पूरा ये डेमो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। मैंने ज़्यादातर सारी फैसिलिटी बता दी है। थैंक यू।